जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। बृहस्पति महाराज हमारे लगन के स्वामी से कहाँ बैठे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करिए। हमारे लिए किसी को जीवन में अपने दुविधा हो, परेशानी हो, किसी प्रकार का उनको कंफ्यूजन्स हो, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। जीवन के बारे में जानना चाहते हो, अपना डायरेक्शन चाहते हो लाइफ में, बहुत सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पर्सनल कंसल्टेशंस हैं, ये याद रखिएगा, वो पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है, ये लगन के स्वामी से हमारे बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, लगन फिक्स्ड होता है, हमारा जन्म होता है और जन्म होने के बाद हमको एक लगन प्राप्त होता है, उसमें ग्रह बैठे हुए होते हैं और उसी के अनुसार हमारे लाइफ को डिटेल्ड या डेस्टाइन्ड माना जाता है, या कहा जाता है, या पढ़ा जाता है। लेकिन लगन का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन का स्वामी जहां बैठा होता है ना, वो अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। हमारे लगन का स्वामी मान लीजिए जहां बैठा है, वो वहां से दुनिया को देखेगा, तो उसके लिए चीजें चेंज हो जाएंगी, पैसा कमाना चेंज हो जाएगा, घर परिवार चेंज हो जाएगा, हमारा भाषा बोली अलग हो जाएगी। तो जो लगन का स्वामी जहां बैठा रहता है उसको पाक लगन कहते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना अति आवश्यक है। बट अभी हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि लगन के स्वामी से बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, लगन के स्वामी से बृहस्पति जहां पे भी बैठा हुआ होगा, और बृहस्पति ही क्यों, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रहों में अगर देखा जाए तो उसको माना जाता है प्रभु के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, गुड लक, ऑप्टिमिज्म, फेथ, सिंसियरिटी। बृहस्पति उस तरीके के प्लैनेट है जो नेचुरल इंथुजियाज्म प्रदान करते हैं, जो नेचुरल गाइडेंस, एडवाइजरी, मेंटरशिप प्रदान करते हैं। तो इसीलिए माता पिता को जो है प्रथम गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि भाई वो हमको हर प्रकार का डायरेक्शन प्रदान करते हैं, सुख देते हैं हर प्रकार से। इसीलिए उनकी तुलना गुरु से करी गई है, माता पिता की। तो अब लगन के स्वामी से बृहस्पति जहां पे भी बैठा हुआ होता है, तो लगन के स्वामी को वो उन क्षेत्रों में मदद करता है। उन क्षेत्रों में मदद करने के लिए एक चीज ये भी देख लेना आवश्यक है कि बृहस्पति की पोजीशन क्या है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा हर घर के बारे में जब, और कितना ज्यादा वो तगड़ा है बृहस्पति। भाई अपनी राशि के बैठे हैं, उच्च के हैं कि नीच के हैं, कि मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, क्या पोजीशन है बृहस्पति की। ये सारी चीजें जो हैं हमारे जवाबों को और हमारे रिजल्ट्स को जो है वो बदलती हैं, चेंज करती हैं। ये बात अवश्य याद रखिएगा। अच्छा, लगन के स्वामी से बृहस्पति जहां पे भी बैठा हुआ होता है, वो उस क्षेत्र में हमको भाग्य या सपोर्ट या गाइडेंस प्रदान करता है। उधर से हमको पूरा भरपूर लक मिलता है, हमको साथ मिलता है। अब मान लीजिए लगन के स्वामी के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं, आपके लगन का स्वामी है जहां, उसी के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत पुण्य जन्म की ओर इशारा करता है। अब मित्र अगर लगन है, मान लीजिए कि लगन जो है वो मंगल का है और उसके साथ बृहस्पति बैठे हैं, या सूर्य का लगन है,
और उसके साथ सूर्य देवता के साथ ही बृहस्पति बैठे हुए हैं, लगन के स्वामी के साथ ही बैठे हुए हैं, तो ये और अति उत्तम बात है। अब कर्क लगन का चार्ट है और चंद्रमा जो है लगन का स्वामी है, बृहस्पति चंद्रमा के साथ ही बैठे हुए हैं, फर्स्ट पोजीशन में ही बैठे हुए हैं लगन के स्वामी से, तो ये बहुत उत्तम पोजीशन मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका लगन जो है वो तुला लगन है, उसका स्वामी शुक्र है और उसके साथ अगर बृहस्पति बैठे होंगे तो वो फल नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल वो फल प्रदान करेंगे वैसे ही जैसे मैं बताने जा रहा हूं आपको। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया है कि मित्र लगन होगा तो भाई ज्यादा फायदा प्रदान करेंगे, और जहां पे जो है उनका मित्र लगन नहीं है, न्यूट्रल लगन है, तो उस प्रकार से वो देखिए वो फल प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति मान लीजिए आपके लगन के स्वामी के साथ बैठे हुए, तो इसको बहुत पुण्य लगन माना जाता है। पुण्य लगन इसलिए माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है कुछ देवीय क्वालिटी लेके पैदा हुआ है, जो भी इसके लगन का स्वामी रिप्रेजेंट करता है उस चीज को, उसके अंदर कुछ क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी उस प्लैनेट को लेके है, या उस प्लैनेट से लेके वो कभी भी धोखेबाजी या दगाबाजी नहीं करेगा। मान लीजिए आपका लगन का स्वामी शनि है और बृहस्पति उनके साथ बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, तो लगन के स्वामी के साथ ही बृहस्पति महाराज बैठ गए। और शनि किस चीज के लिए जाना जाता है? वो कर्म कारक है, वो हमारे कर्मों के साक्षी हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे उसकी आत्मा कचोटे। ये एक देवीय गुण लेके वो पैदा हुआ है। तो बृहस्पति जब लगन के स्वामी के साथ बैठते हैं तो पहली तो उसको देखिए ये मदद करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब लगन के स्वामी के साथ बृहस्पति बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं धर्म कह लीजिए, नीति नियम कह लीजिए, रूल रेगुलेशंस कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, इन सारी चीजों से उनका पाला पड़ता है, लगाव रहता है ऐसे आदमी का। लगन के स्वामी के साथ जब बृहस्पति महाराज बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है उत्कृष्ट बुद्धि वाला भी होता है, उसका ज्ञान जो है वो बड़ा विकसित होता है, हर किसी से बात करने वाला, हर किसी के आगे अपने आप को प्रेजेंट करने वाला सही तरीके से, दूसरे को भी एकोमोडेट करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। क्योंकि बृहस्पति अब साथ बैठ गए हैं लगन के स्वामी के, तो वो एग्जैजरेट करते हैं उस प्लैनेट को, लगन के स्वामी की क्वालिटीज को और एग्जैजरेट कर देंगे। अब अगर मंगल है, मंगल के साथ बैठे, मंगल आपके लगन का स्वामी है और बृहस्पति साथ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की ताकत को, एक्शन लेने की ताकत को, कॉम्पिटिटिवनेस को वो बढ़ा देंगे, बट गुड फॉर्म में, सही तरीके से। ये नहीं है कि मंगल कई बार रिप्रेजेंट करता है कि भाई गुस्सा, इंपल्सिवनेस, क्रोध, तेजी, रैशनेस, उन सारी चीजों के ऊपर बृहस्पति कंट्रोल करेंगे। लगन का स्वामी आपका जो भी होगा उस क्वालिटी को, वो नेगेटिव क्वालिटीज को वो कंट्रोल करेंगे। और जितना अच्छा होंगे, तगड़े होंगे, जितने स्ट्रेंथ में होंगे, उतना फायदा है यहाँ पे। तो लगन का स्वामी जब बृहस्पति के साथ बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पढ़े लिखे, ज्ञान, ये सब भी बड़े विकसित क्वालिटी के होते हैं। चाहे यहाँ पे और कंडीशंस की वजह से मैं ये कहूं कई बार कि लगन का स्वामी के साथ बृहस्पति बैठा है तो आवश्यक नहीं है कि ऐसा आदमी बहुत पढ़ा लिखा ही हो, लेकिन ज्ञानवान जरूर होगा, उसको सारी चीजों के बारे में मालूम होगा, व्यवहारिक संसारिक ज्ञान के बारे में उसे पता है कि दुनिया कैसे चलती, समाज कैसे चलता है, घर परिवार कैसे चलता है, बाहर के लोगों के साथ हमको किस प्रकार से अपने व्यवस्थित रखना है अपने आप को। तो ऐसे व्यक्ति को पता रहता है। भाग्य भी देखिए उसका साथ देता है। जब लगन के स्वामी के साथ बृहस्पति बैठा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं भाग्य उसका साथ देता रहता है। और जैसे मैंने आपको कहा, जितनी अच्छी पोजीशन में होंगे उतना बढ़िया है। अब लगन का स्वामी और आपका बृहस्पति मान लीजिए एक साथ बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं ना, तो किस चीज में आपको बढ़ोतरी देंगे? भाई परिवार में, पैसे में, धन में, खाने में, पीने में, आपकी सुंदरता में, आपकी वैल्यू अट्रैक्शन में, इन सारी चीजों में वो वृद्धि कर देंगे। लगन के स्वामी के साथ जब भी बृहस्पति बैठेंगे और जिस घर में बैठेंगे उस घर से संबंधित वो वृद्धि कर देते हैं।
अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि मान लीजिए कि छठे और आठवें में अगर आके बैठ गए दोनों जने साथ में, तो कॉम्प्लिकेशन या परेशानियों से निपटने के लिए उनको सहज ज्ञान भी प्रदान करेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे। यहाँ पे अगर आठवें में बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो लगन के स्वामी के साथ बृहस्पति आठवें में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो बदलाव होंगे जीवन के, जो अप एंड डाउन होंगे जीवन के, उनसे निकलने में बृहस्पति यहाँ पे लगन के स्वामी को मदद करेंगे, हमेशा मदद करेंगे यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी के छठे में बैठे हुए हैं, तो हर प्रकार की मुश्किल, परेशानी, दुविधा, कष्ट, द्वंद्व, इन सारी चीजों में एक सदैव उनको एक, जिसको कहा जाता है ना कि ऊपर वाले की मदद मिल जाती है, साथ मिल जाता है, कहीं ना कहीं बचा लिए जाते हैं। ये वाला यहाँ पे देखिए टॉपिक रहेगा। तो लगन के स्वामी के साथ बृहस्पति जहां पे भी बैठे होंगे, उस घर से रिलेटेड वो भाग्य प्रदान करते हैं, बचाते हैं, बशर्ते कि लगन के स्वामी और बृहस्पति दोनों जने स्ट्रांग में हो। ऐसी स्थिति में अब मालूम पड़ा वो अष्टम में बैठे हैं और लगन के स्वामी के साथ, और वो नीच के हैं, साथ में कोई राहु केतु शनि बैठे हुए, मंगल बैठे हुए हैं, तब कंडीशन यहाँ पे फिर खराब हो जाती हैं। फिर यहाँ पे बृहस्पति जो लगन के स्वामी के साथ बैठे हुए होते हैं, एक प्रकार का दुर्योग यहाँ पे बना लेते हैं। तो यूं कह देते हैं कि किस्मत ही हमारे साथ नहीं है, या यूं कहते हैं ना कि देवीय ही कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमको कष्ट देना चाहती हैं। तो अब जब भगवान ही कष्ट देने पे आ जाए, कहने का अर्थ है जब देवी ही कष्ट देने पे आ जाए, तो बचाए कौन, यहां ये वाली बात आ जाती है। उस समय कोई मंत्र, पूजा पाठ, धर्म, ये सारी चीजें लगती नहीं। अब लगन के स्वामी के साथ जब बृहस्पति बैठते हैं, तो ऐसा आदमी अपने में एक इंडिविजुअल, जिसको कहा जाए, वो फोर्स होता है, उसकी पहचान होती है, उसका कहीं पे भी वो काम करे, चाहे वो नौकरी करे, लेकिन उसकी एक पहचान अपनी अलग होगी, पर्सनालिटी उसकी अलग होगी। अच्छा, उसके अंदर सदैव एक ऐसा गुण रहेगा जहां पे वो लोगों को एक ज्ञान देना चाहता है, ज्ञान सरीखा ना, जैसे किसी को समझा रहा है, किसी को टीचरी जैसा स्वभाव होता है ना, उसके अंदर लोगों को समझाने का, बताने का, ज्ञान देने का, सुझाव देने का, ये वाला उसके अंदर नेचुरल गुण होता है। अब जैसे लगन के स्वामी के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति करियर से रिलेटेड जिन लोगों की सहायता करेगा या जिन लोगों को एडवाइस देगा, उन लोगों के पौवारा हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, लगन के स्वामी के साथ अगर बृहस्पति महाराज बैठेंगे तो इस व्यक्ति को किन चीजों से फायदा देंगे। इसको बोलने में भी बहुत अच्छा होगा, बातचीत करने में मैच्योर, समझदार, ठहरी हुई बात करने वाला, हमेशा उत्साहवर्धक बात करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। ये नहीं कि मरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, नहीं, ये हमेशा ऐसी बात करेगा जिसमें एक पॉजिटिविटी होगी, एक फेथ होगा, एक इंथुजियाज्म होगा। जितना बृहस्पति स्ट्रांग होगा उतनी ये क्वालिटी और बढ़ चढ़ के निकलेंगी। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगी, हमेशा किसी आगे की क्रिएटिव बात करने वाला व्यक्ति होगा जब भी ये इस तरीके का होगा, और उन चीजों में भी उसका इंटरेस्ट होगा, धर्म में, गुरु में, मेंटर में, तीर्थ में, पिता के साथ भी उसका अच्छा यहाँ पे व्यवहार रहता है। साथ में इसका सोशल सर्किल भी बहुत बढ़िया होता है। सोशल सर्किल में बाहर के लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, बाहर के लोग इसको मानते समझते हैं कि भाई ये किसी के लिए गड्ढा खोदने वाला नहीं है, लोगों की हमेशा सहायता करने वाला है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी लगन के स्वामी के साथ हमारे बृहस्पति बैठता है तो ये बड़ी अच्छी कंडीशन है। जितने अच्छी कंडीशन में दोनों प्लैनेट्स बैठे होंगे आपके चार्ट में, उतना ज्यादा ये आपको मदद करेंगे। और मैंने ये देखा है कि ऐसे आदमी स्वयं अपने जीवन में अपना भाग्य बना लेते हैं और उनको बड़ी मदद भी मिलती है, सहायता भी मिलती है, क्योंकि बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं तो उनको देवीय सहायता कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, ब्लेसिंग्स कह लीजिए, उनको मिलती रहती हैं। तो जीवन में वो गिरते नहीं हैं ऐसे आदमी। जब लगन के स्वामी के साथ बृहस्पति बैठा हुआ होता है, वो अलग बात है कि खराब पोजीशन में बैठे हों, दोनों वीक हों, तब ये स्थिति या कंडीशन अलग बन जाती है। ऐसा आदमी का भाग्य भी फिर साथ कई बार नहीं देता है। ऐसा आदमी गलत दांव में पड़ जाता है, गलत विश्वासों में पड़ जाता है, गलत फेथ में पड़ जाता है,
उसी फेथ के चक्कर में, ऑप्टिमिज्म के चक्कर में, विश्वास के चक्कर में कई बार अपना खराब कर लेता है, अपना नुकसान कर लेता है ऐसा आदमी। इसमें यह भी होता है लगन के साथ, स्वामी के साथ अगर बृहस्पति बैठे हो ना, तो अति विश्वास, अति उत्साह, अति भरोसा, अति ऑप्टिमिज्म ऐसे व्यक्ति को ले डूबते हैं। जो चीज सामने नहीं है, जो साकार नहीं हो सकती, उन पे विश्वास कर लेना, या उस तरीके से अपने माइंड को एग्जैजरेट कर लेना जो ना है ना होगा, उससे भी हम कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं यहाँ पे। तो लगन के स्वामी के साथ अगर बृहस्पति बैठते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया कंडीशन है। और वहीं पे अगर दोनों जने साथ में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं वो भी देख लीजिए, उस घर से रिलेटेड आपको अच्छा फायदा प्रदान करेंगे। वहीं पे अगर दोनों प्लैनेट्स अपने में स्ट्रांग हैं तब तो कहना ही क्या। अब अगर दोनों प्लैनेट्स खराब घरों में बैठे हैं, वीक हैं, तब आप ये मान के चलिए कि हम स्वयं नुकसान कर लेते हैं अपना, कई बार विश्वास करके हमारे जिसको कहते हैं ना कि साथ वाले लोग ही हमारा साथ नहीं देते हैं। जिनके ऊपर हमारा विश्वास होता है वहां से ही हमारे विश्वास टूटते हैं, वहीं से ही हमारा भाग्य जो है पलट जाता है। वो ये चीजों को भी शो करता है। अच्छा, अब लगन का स्वामी मान लीजिए जहां बैठे हुए हैं वहां से बृहस्पति बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं लगन के स्वामी से। अब जब वो दूसरे घर में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति की जो सबसे इंपॉर्टेंट सहायता वो करेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने घर, परिवार, फैमिली, इन सब चीजों के लिए भाग्यशाली होगा। बृहस्पति सेकंड में बैठ के लगन के स्वामी से ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए भाग्यशाली होगा और उनके लिए खूब करेगा भी। दूसरी बात, उनका घर परिवार स्वयं में भी बहुत बढ़िया होगा। भाई खुद अपने में इस तरीके के लोग होंगे जो धर्म कर्म से मतलब रखने वाले हों, समझदार हों, विवेकी हों, विकासपूर्ण उनकी नीति हो। तो अगर लगन के स्वामी से सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठता है तो ये फैमिली के लिए बहुत एकजुटता का एक संदेश देता है, एक सहायता देता है कि ऑलवेज लगन को ये बृहस्पति सेकंड में बैठा हुआ अपने घर परिवार वालों से सहायता प्रदान करेगा। अच्छा, अब एक कंडीशन ऐसे होती है, मान लीजिए आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है चार्ट का, जो कि फैमिली को दर्शाता है, वो खराब है, खराब स्थिति में बैठा है, और लगन के स्वामी से सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठे हैं। तो अब चाहे लगन में हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो खराब स्थिति में बैठा है तो परिवार में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कष्ट, परेशानी, बीमारी, ये सारी चीजें हैं या हो सकती हैं। लेकिन लगन के स्वामी से सेकंड हाउस में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, इसीलिए इस व्यक्ति का परिवार के ऊपर विश्वास सदैव बना रहेगा और उसी विश्वास के साथ ये अपने परिवार को उठाने की भरसक प्रयास करेगा और वहां पे इसको सहायता भी मिलेगी पूरी। तो यहां पे आप मान के चलिए कि परिवार के लोग, अपने वंश, इन सब के लिए ये बहुत बढ़िया हो जाता है। अच्छा, लगन के स्वामी से जब बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठते हैं तो ये वेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा आदमी धन भी जो है अपने जीवन में बहुत पाता है, पारिवारिक धन भी आप कह लीजिए, बाहर से भी धन कह लीजिए, उसको रिसोर्सेज भी सही तरीके से प्राप्त होते हैं। अब रिसोर्सेज भी देखिए, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, इन सारे तरीकों के रिसोर्सेज उसको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। या आप यूं कह लीजिए वो अपने रिसोर्सेज को, जो भी उसके पास सुख सुविधाएं मिली हैं उसको, या जो भी वो अर्जित करता है, वो उसको सही तरीके से डिस्पेंस करता है, यानी कि खर्च करता है। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप तरीके से लगन के स्वामी से बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं और अनाप शनाप तरीके से खर्चे हो रहे हैं, नहीं। वहीं पे लेकिन अगर बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा है और खराब है, नीच का है या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो घर परिवार के ऊपर ही हमारे जीवन में, या हमको सस्टेनेंस के लिए ही हम अपने जीवन में जोड़ तोड़ करते रह जाते हैं, उसमें बहुत खर्चों को दिखाता है। फिर हमारे पास सेविंग नहीं होती, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे बचाव या सेविंग की बात ही नहीं होती, क्योंकि इकट्ठा ही नहीं हो पाता है, तो बचने की तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे ये
प्रॉब्लम्स भी देखिए ज्यादा आती हैं। लगन के स्वामी से आपके बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा हुआ होता है, जीवन में ऐसा आदमी बोलने में बड़ा प्रभावशाली होता है, उसके बोलने में सार्थकता होती है, हर प्रकार की दूरदृष्टिता होती है, बोलने में संस्कार झलकते हैं, बोलने में विश्वास झलकता है, ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास किया जाता है जिस बारे में भी वो बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका लगन का स्वामी बैठा हुआ है 10th हाउस में और बृहस्पति बैठे हुए हैं उससे सेकंड में यानी कि 11th हाउस में। अब ऐसा आदमी जब कभी पैसे के लिए किसी को कोई एडवाइस करेगा तो सब लोग इसकी एडवाइस मानेंगे। वजह क्योंकि वो इसकी सत्यता पर कोई भी आंच नहीं वो करेंगे, ये नहीं करेंगे कि नहीं ये झूठा है या पैसा बनाना चाह रहा है या हमको गलत रास्ते भेज रहा है। नहीं, वो ये जानेंगे कि नहीं भाई ये आदमी हमको सही तरीके का राय प्रदान कर रहा है। मान लीजिए लगन का स्वामी पंचम में बैठा है, 6th में बैठे हुए हैं बृहस्पति लगन के स्वामी से दूसरे, तो अब ऐसे स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में ये होगा कि भाई ऐसा आदमी जब भी राय देता है किसी को या जब भी बोलता है कष्ट से उबारने के लिए, परेशानी से निकालने के लिए, उनके किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए, तो वो सही राय प्रदान करेगा, ऐसी राय प्रदान करेगा जिससे लोगों का दुख परेशानी ये सारे कम होंगी ना कि बढ़ेंगी यहाँ पे। तो एक तरीके से वाणी में उसकी बड़ा प्रभाव होता है। अब सेकंड हाउस में जब लगन का स्वामी से सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठेंगे, साथ में वो ये भी बताते हैं कि सेकंड हाउस की सारी चीजों से वो कमाई भी कर सकता है, चाहे वो बोलने से हो गया, पढ़ाई लिखाई से हो गया, एजुकेशन से हो गया, बैंक से हो गया, फाइनेंस से हो गया, लॉ से हो गया। बृहस्पति के जो भी एजेंडा है वो उन चीजों से पैसा कमा भी सकता है, वो ये भी बताता है। अच्छा, लगन के स्वामी से बृहस्पति जब सेकंड हाउस में बैठे हुए होते हैं तो एक बात और होती है कि ऐसे व्यक्ति के मुख पर सदैव एक ऑरा रहता है, तेज रहता है, विश्वास का, ऑप्टिमिज्म का, पॉजिटिवनेस का। ऐसे व्यक्ति जहां पे भी जाते हैं वहां पे पॉजिटिवनेस लेके जाते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं, इंथुजियाज्म लेके जाते हैं। लगन के स्वामी से अगर बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हुए होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के वंश में वृद्धि अवश्य होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि इनके वंश में वृद्धि नहीं हुई, पूरी कंडीशन ये शो करते हैं कि ऐसे आदमी के वंश में विस्तार होगा, अवश्य होगा। यानी कि यहां पे मैं बात विवाह की भी कर रहा हूं, यहां पे मैं बात संतान की भी कर रहा हूं, यहां पे वो अवश्य प्रदान करते हैं। लगन के स्वामी से बृहस्पति जब सेकंड हाउस में बैठे हुए होते हैं तो उस घर के द्वारा सस्टेन करते हैं जिस घर में वो बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके लगन का स्वामी 9th हाउस में बैठा हुआ है और बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हैं, लगन के स्वामी से दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो वो ये साफ बताते हैं कि ऐसा आदमी अपने जीवन में करियर, यश, मान सम्मान सब पाएगा और कर्म के द्वारा अपने आप को जीवन भर संतुष्ट पाएगा, सस्टेन करता रहेगा। क्योंकि बृहस्पति लगन के स्वामी से सेकंड हाउस में बैठे हैं तो नौकरी या काम इस व्यक्ति के जीवन में सदैव चलते रहेंगे, जो इसका जरिया रहेगा सस्टेनेंस के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का सस्टेनेंस जो है वो हमेशा प्रभावी रहता है। तो जहां लगन के स्वामी से जो सेकंड में बैठते हैं और जो घर होता है उस घर से उनको सस्टेनेंस प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए पंचम में बैठे हुए हैं लगन के स्वामी आपके और छठे में बैठे हुए हैं बृहस्पति, वहां से दूसरे, तो छठे स्थान की चीजों से ये आपको सस्टेन कर सकते हैं। अब छठा स्थान काहे का है? नौकरी का है, कंपटीशन का है, डॉक्टरी का है, हमारे क्या नाम लेते हैं डिफेंस का है, पुलिस का है, टेक्निकलिटीज का है, ट्रेनिंग का है। तो ये सारी चीजों से वो हमको पोषित कर सकते हैं। सेकंड हाउस में लगन के स्वामी से सेकंड हाउस को हमको देखना है कि वो सेकंड हाउस कौन सा है, उन चीजों से वो हमको पोषित करेंगे। अब जैसे लगन का स्वामी आपका 3rd हाउस में बैठा है, वहां से सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठेंगे तो 4th में बैठेंगे, तो घर, प्रॉपर्टी, माता, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें पिक्चर में आ जाएंगी कि इन चीजों से जो है वो हमको सदैव पोषित करते रहेंगे। सस्टेनेंस का माध्यम ये रहने वाला है हमारे साथ, और जितना बृहस्पति स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा हमको सस्टेनेंस यहाँ पे प्राप्त होगा।
ये देख लेना बड़ा आवश्यक है कि बृहस्पति और लगन के स्वामी कहाँ बैठे हैं, तब हम इस चीज का आकलन और अच्छी तरीके से कर पाएंगे कि हाँ भाई हमारे लगन का स्वामी फर्स्ट में बैठा है, सेकंड में बृहस्पति बैठा हुआ है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में हमको सस्टेनेंस हमारे परिवार के थ्रू भरपूर मिलेगी। बड़ा परिवार, अच्छा कुल, खानदान, पैसा, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, खाना पीना, सब कुछ हमको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति हमको सेकंड हाउस से ही सस्टेन कर रहे हैं। तो लगन के स्वामी से अगर बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे होंगे तो वो बड़ा उत्तम माना जाता है। घर, परिवार, वाणी, धन, चेहरे के लिए ऐसे आदमी के चेहरे पे जो है एक ओज होता है, एक सार्थकता होती है, एक विश्वास होता है। ऐसे लोगों के ऊपर व्यक्ति विश्वास करते हैं, इनको गुड लक कहा जाता है कि भाई ये जहां जाएंगे वहां पे गुड लक लेके जाएंगे, या इनके आने से व्यक्ति जो है खुद में अपना मजबूत अपने आप को मानता है कि नहीं भाई ये आए हैं, नाउ ही विल डू समथिंग। इस तरीके का इनका एक व्यक्तित्व होता है। दूसरी बात, अब लगन के स्वामी से अगर बृहस्पति थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, आपका लगन का स्वामी जहां पे भी चार्ट में बैठा हुआ है वहां से बृहस्पति तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। अब तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं और तीसरा स्थान जाना जाता है हमारे नॉर्मल, हम लोग जो देखते हैं वो जाना जाता है हिम्मत के लिए, करेज के लिए जाना जाता है, डिटर्मिनेशन के लिए, विल पावर के लिए। अब लगन के स्वामी से अगर बृहस्पति तीसरे में बैठे होंगे तो वो ये बताएंगे कि ऐसे आदमी की जो हिम्मत, विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें जो होंगी वो कहां से आएंगी? वो आएंगी बृहस्पति से। और बृहस्पति की विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज क्या है? बिलीफ सिस्टम, धर्म, बड़ों का आदर, तीर्थ, पूजा पाठ, ये सारी चीजें आपकी ताकत हैं। तो बृहस्पति जब लगन के स्वामी से तीसरे में बैठते हैं तो व्यक्ति को धर्म की ताकत देते हैं, विश्वास की ताकत देते हैं, बिलीफ की ताकत देते हैं, सच्चाई की ताकत देते हैं। ऐसा आदमी जो है अपने जीवन में इन चीजों को अगर फॉलो करता है तो उसके जीवन को, अपने आप को चलाने में उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अच्छा, लगन के स्वामी से बृहस्पति जब तीसरे स्थान में बैठते हैं तो हमको हमारे भाई बहनों के द्वारा भी काफी सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है। तो हमारे कनेक्शन में जो आने वाले लोग होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस वो माना जाता है कि हम जिनके साथ कनेक्शन में आते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, या हमारे कोऑर्डिनेट करने का तरीका, हम किसी के साथ अगर बात कर रहे हैं, हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारा बात करने का तरीका उनसे क्या है। तो अब लगन के स्वामी से अगर बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति से जो मिलने जुलने वाले लोग होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि इसी तरीके के लोग मिले जो ज्ञानी हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एब्रप्ट ना हो, उछल कूद करने वाले ना हो, धोखाधड़ी वाले ना हो। ना ये करते हैं, ना इनकी बातों में कोई लंथानी होती है कि मार छोड़ रहे हैं, हम लाल किला बना लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सारी कोई चीज नहीं है। प्रैक्टिकल बात, सज्जनता वाली बात, सहजता वाली बात, इस तरीके की बात होती है। अच्छा, लगन के स्वामी से जब बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठे हुए होते हैं तो ऐसा आदमी कोई भी ऐसा काम जीवन में नहीं करता है जिसको कहा जाता है कि अरे हमने अचानक से अपना भाग्य फोड़ लिया, जो कहते हैं ना, वो काम नहीं करता है वो कभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुद्धि में या डिजायर में या जो इच्छा में जो इच्छाएं जागृत होती हैं ना, वो बृहस्पति के थ्रू होती हैं, फिल्टर होके। तो अब जब लगन के स्वामी से बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठा होगा और व्यक्ति कहीं जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस, कहीं कूदना, कहीं फांदना, कहीं गलत लोगों के साथ दोस्ती, तो जब ये सारी बातें आ रही होती हैं तो बृहस्पति यहाँ पे एक प्रकार का अंदर से व्यक्ति को सोच प्रदान करता है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। और मोस्टली ऐसा व्यक्ति जो है वो सही ही सोचता कि नहीं भैया, हम सही सोच के काम करेंगे, सोच समझ के जो हमारे लिए उचित है हम वो काम करेंगे। किसी भी प्रकार का रिस्क टेकिंग या बिना सोचे समझे कहीं फांद जाना, बिना सोचे समझे दोस्तियां कर लेना, बिना सोचे समझे
जिसको कहा जाए कि नए नए कामों की तरफ अग्रसर हो जाना, वो नहीं। यहाँ पे मंगल से अगर तीसरे स्थान में बृहस्पति बैठा है तो ऐसा आदमी बहुत सोच समझ के, बहुत जिसको कहा जाए प्लानिंग करके और विचार करके, बड़ों की आज्ञा लेके, बड़ों का सहायता लेके, साथ लेके, और खुद का उसका दिमाग भी इस प्रकार का होता है कि जो वो इस प्रकार की चीजों, किसी भी प्रकार की चीजों को सही तरीके से आकलन कर पाए या कर सकता है हमेशा। तो जिसको कहते हैं ना, तीसरा स्थान होता है फ्री विल का, और तीसरा स्थान होता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों का, हमारे अपने हाथों द्वारा हम जो काम करेंगे। अब बृहस्पति अगर हमारे लगन के स्वामी से तीसरे बैठेगा तो बट नेचुरल है ऐसा आदमी अपने हाथों द्वारा पुण्य काम ही करना चाहेगा, सात्विक काम ही करना चाहेगा, सत्यता से भरे ही काम करना चाहेगा, अनलेस बृहस्पति से, लगन के स्वामी से बृहस्पति जो तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं वो खराब ना बैठे हुए हों, मेलिफिक अवस्था में ना हो कि उनके साथ मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है साथ में, या वो नीच के हैं, तब ऐसा आदमी अपने बुद्धि के विपरीत जाके हर प्रकार के काम करता है। या यूं कह लीजिए, लोग विश्वास करते तो हैं लेकिन अंदर से ये घाघ हो जाता है, अंदर से ये दुष्टता करने के लिए, गलत करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। फिर ऐसा आदमी बृहस्पति, लगन के स्वामी से तीसरे में अगर बृहस्पति बैठा है तो किसी भी प्रकार के नीति, नियम, रूल, रेगुलेशन, धर्म, लोक लिहाज, समाज, इनके विपरीत जाके काम करता है। जिसको कहते हैं ना कि तुमने हमारे घर का नाम डुबो दिया, अरे तुमने तो वो काम कर दिया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो फिर ये वो उस तरीके का काम करते हैं। अदरवाइज पूरा सोच समझ के काम करने वाली बात होती है। दूसरी बात, जब लगन के स्वामी से बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो कनेक्शंस बनते हैं वो बड़े विश्वास से बनते हैं, वो बड़े, जिसको कहा जाए, जीवन भर साथ चलने वाले होते हैं, अगर धर्म की कसौटी के ऊपर वो बिल्कुल करेक्ट है तो। जिसको कहा जाए ना, सत्य है तो चलेंगे, और अगर झूठ मूठ के हैं तो वो टूटते रहते हैं, वो हमेशा टूटते रहते हैं। लगन के स्वामी से बृहस्पति तीसरे स्थान में होता है तो ऐसे व्यक्ति को सदैव ऐसे डिसीजन लेने से रोकता है जो कि एकदम से लिए गए हों और जीवन परिवर्तित इनका कर दें। तो कई बार इनको खीज चढ़ती है, कई बार इनको फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई जीवन में हमको वो नहीं करने को मिला जो हम करना चाहते थे, और इनको ये नहीं पता रहता कि बृहस्पति लगन के स्वामी से तीसरे स्थान में बैठ के सदैव उनको रोक रहा है, अच्छी बुद्धि प्रदान कर रहा है जो इनके बाद में काम आती है। क्योंकि देखिए, जो तीसरा स्थान होता है ना, वो तीसरा स्थान होता है एक बीज का, और बीज जब फलता फूलता है तब उसका रिजल्ट मिलता है कहीं और जाके, लेकिन बीज जो बोया जाता है ना, वो तीसरे स्थान में बोया जाता है। तो लगन के स्वामी से तीसरे स्थान में, यानी कि हम जो लगन है, लगन के स्वामी है कहने का अर्थ है, वहां से तीसरे स्थान में हम क्या बो रहे हैं। तो जब लगन के स्वामी से तीसरे में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो बट नेचुरल है वो अच्छी चीजें ही हमको बोने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे किसी से रिश्ता हो, चाहे किसी से विवाह हो, चाहे किसी से पैसे से लेन देन बात हो, चाहे हमारी अपनी सोच हो, किसी भी तरीके की। तो आप समझ रहे हैं कि पूरे का पूरा उसने हमारा सोच को कंट्रोल किया हुआ है एक तरीके से। दूसरी बात, ऐसा आदमी हमेशा विश्वास, भगवान का विश्वास करते हुए अपने जीवन में कामों को करता है, और उसके काम सफल भी होते हैं, देर से सफल हो लेकिन उसके काम अवश्य सफल होते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसे आदमी को जीवन में कई बार मैंने देखा है, या अमूमन ऐसा होता भी है कि पैसे से संबंधित बहुत ज्यादा भला ना हो उस व्यक्ति का, लेकिन ज्ञानवान, समझदार, पढ़ा लिखा, हर प्रकार की नॉलेज, वक्ता, हर प्रकार से बात करने वाला, नॉलेज, ज्ञान, सारी तरीके की इसके अंदर होती है। आप यूं कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, हर तरीके के काम करने वाला, सबके साथ काम करने के लिए ओपन, सबके लिए बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, इस तरीके का व्यक्ति होता है। सबको एकोमोडेट करने वाला, सबको साथ में लेके चलने वाला, इस तरीके का व्यक्ति होता है। इसके मित्र बड़े अच्छे होते हैं, मित्र बड़े अच्छे बनते हैं इसके जीवन में। हाँ, वो अलग बात है कि लगन के स्वामी से बृहस्पति जब तीसरे स्थान में बैठा हो
और वहां पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो और खराब घर में भी बैठे हो बृहस्पति और वो प्लैनेट, तब ऐसा आदमी कई बार क्या होता है, अपने डिसीजंस जो जीवन में लेता है वो डिसीजंस में कई बार उसको धोखे उठाने पड़ जाते हैं। कई बार वो कहते हैं ना कि हमने कोई काम किया और हमने विश्वास कर लिया और हमको ये नहीं पता था कि हमारे साथ ही ये हो जाएगा। तो कई बार वो ओवर विश्वास करके या फेथ करके बात की बात में मारा जाता है। ये वाला पॉइंट भी होता है जब लगन के स्वामी से बृहस्पति तीसरे में बैठे हुए होते हैं। तो ये अच्छी कंडीशन है, खराब कंडीशन नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए बृहस्पति हमेशा सदैव भला करते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि किस मामले में वो आपको अच्छी सलाह हमेशा देंगे। मान लीजिए बृहस्पति आपके चार्ट, लगन का स्वामी आपके चार्ट में बैठा हुआ है पंचम में और बृहस्पति बैठे हुए हैं 7वें स्थान पे, लगन के स्वामी से तीसरे बैठे हुए हैं। तो हमेशा आप देखिए ऐसे व्यक्ति के लिए मैरिज से रिलेटेड, जहां पे अब मैरिज, क्योंकि 7वां स्थान क्या होता है, मैरिज, और लगन के स्वामी से बृहस्पति कितने दूर हैं, तीसरे, यानी बातचीत को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, हिम्मत को लेके, ताकत को लेके, करेज को लेके, इन सारी चीजों के अंदर उसका ये ताकत है, बृहस्पति उसके लगन के स्वामी की ताकत है। और वो 7वें में बैठे हुए हैं। 7वां स्थान होता है हमारा मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, लोगों के साथ मिलना जुलना। तो ऐसा आदमी आप समझ सकते हैं ना, जो भी बात करेगा लोगों के लिए हित की बात करेगा, शादी में जो भी बात करेगा वो विश्वासपूर्ण बात करेगा। तो आप समझ लीजिए जिन घरों में भी बैठे होते हैं उन घरों से रिलेटेड भी हमको आकलन करना होता है। अब लगन का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है और आपका जो बृहस्पति है वो 10th में बैठा हुआ है, लगन के स्वामी से तीसरे स्थान पे। तो अब काम के लिए या प्रोफेशन के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सोच समझ के, समझदारी से, एक ऑनेस्ट तरीके से लिया जाएगा, विश्वासपूर्ण तरीके से जिसको कहा जाए। वहीं पे अगर बृहस्पति 10th हाउस में बैठ के एफ्लिक्टेड है तो हमको वहीं पे हमारे उन्हीं डिसीजंस पे सबसे ज्यादा परेशानी अपने जीवन में आएगी, क्योंकि बृहस्पति लगन के स्वामी से तीसरे में बैठा है। तो जो हमने सोचा था वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया, तो काम के मामले में, प्रोफेशन के मामले में ही हम धोखा खा जाएंगे। उसी तरीके से अब लगन के स्वामी से जब बृहस्पति 4th हाउस में बैठा होगा, और जब भी बैठा होगा लगन के स्वामी से बृहस्पति 4th में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पहली बात तो अंतरात्मा कह लीजिए, मन कह लीजिए, सोच कह लीजिए, इनर वॉइस कह लीजिए, वो सब बड़ी पवित्र होगी, धर्म से भरी हुई, सफाई से भरी हुई, जिसको कहा जाए एक नेक सोच जिसको कहते हैं ना। मैं हमेशा कहता हूं कि ठीक है 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है किसी के चार्ट में, लेकिन लगन के स्वामी से 4th में क्या बैठा है वो देखिए। अब लगन के स्वामी से 4th में किसी के चार्ट में केतु बैठा हुआ है, तो चाहे लगन में 4th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, हमको जीवन में हर प्रकार का सुख है, लेकिन क्योंकि लगन के स्वामी से 4th में केतु बैठा हुआ है तो हमारे जीवन में कई प्रकार के डिटैचमेंट हैं, कई प्रकार के अकेलेपन हैं। उसी प्रकार से लगन के स्वामी से अगर 4th में बृहस्पति बैठा हुआ है तो आप पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि देखिए कुछ भी हो, ये आदमी अंदर से मैला नहीं है, ये काला नहीं है बिल्कुल भी, इसका मन जो है वो पूरा सफेद है, स्वच्छ है पूरा, इसकी सोच स्वच्छ है। तो ये इस तरीके का व्यक्ति है अगर बृहस्पति बैठा हुआ है लगन के स्वामी से 4th में। तो ये एक बड़ा उत्तम पॉइंट है आदमी के आकलन करने का कि लगन के स्वामी से 4th में बैठा कौन हुआ है। तो लगन के स्वामी से 4th में अगर बृहस्पति बैठे होंगे तो हमें पहले मालूम पड़ गया ये बात। दूसरी बात, 4th स्थान पे अगर बृहस्पति बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में घर में सदैव जो है वो धर्म, पवित्रता, सुख, आनंद, पूजा पाठ के कार्य, ये सारी चीजें होती रहेंगी। दूसरी बात, ऐसा आदमी कंटेंटेड भी बहुत होगा कि भैया ठीक है जो पा लिया वो अच्छा है। हाँ, हम लोगों के लिए जेनरस रहें,
चैरिटेबल रहें, लोगों का भला करें, लोगों के लिए हमेशा एक हम्बल रहें, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से रहता है। ऐसे व्यक्ति के घर में सुख होता है, शांति होती है, संतोष होता है, आनंद होता है। लगन के स्वामी से बृहस्पति अगर चौथे में बैठे हों, माता के प्रति बड़ा आदर होता है। ऐसे व्यक्ति के उनकी माता जी भी बहुत अच्छी होती हैं, माता जी से ही हर प्रकार का विश्वास, धर्म, ये सारी चीजें होती हैं। कई बार इसको इस प्रकार से भी आकलन करना चाहिए कि मान लीजिए लगन से 4th में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो घर में परेशानी है, कष्ट है, माता जी को कष्ट है या माता जी से आपको कष्ट है। लेकिन लगन के स्वामी से अगर चौथे में बृहस्पति बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने घर के प्रति गलत नहीं करेगा। चाहे कुछ हो रहा हो, वहां पे वो कितना प्रताड़ित हो जाए, लेकिन ये नहीं करेगा गलत, क्योंकि लगन के स्वामी से चौथे में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो इसके अंदर अपने सदैव भगवान विराजते हैं। आप उसको कह सकते हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपया ना कमा पाए, लेकिन सुख, शांति, कंटेंटमेंट, ये सारी चीजें वो अवश्य प्राप्त करता है। जीवन में धर्म के प्रति जितने विश्वास पूर्ण लोग हैं उनके प्रति, उनके लिए ये बड़ा विश्वासपूर्ण व्यक्ति होता है। हमेशा जो है स्वच्छ दिल से लोगों के मिलता है, मन सफेद है, हर प्रकार के जो काम करता है, थॉट प्रोसेस ही इतना अच्छा है कि जो मन में है वो बाहर है, वो प्रत्यक्ष नजर आता है। बड़ा सिंपल लिविंग, बड़ी अच्छी लिविंग, बड़ी हेल्दी लिविंग होती है। हेल्दी लिविंग इसलिए नहीं कह सकता हूं कि लगन के स्वामी से चौथे में अगर बृहस्पति बैठा हो तो खाने पीने को बहुतायत मिलता है या भोजन में भी इनकी रुचि होती है। तो कई बार अगर साइन कैसा हो सकता है, कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार भी हो सकता है। अच्छा, घर प्रॉपर्टी जो भी हो, लेकिन उसमें सुख शांति होती है, एक आनंद होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लगन के स्वामी से चौथे स्थान में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये बात भी बड़ी पक्की है कि जब ये आदमी जाएगा तब भी इसके मन में जो है प्रभु का आनंद, भक्ति, धर्म, ये सारी चीजें रहेंगी। वो कंटेंटेड रहेगा कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है, इस प्रकार का। तो मैं तो ये भी मानता हूं कि लगन के स्वामी से अगर चौथे में बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो एक प्रकार का आपके लिए राजयोग है कि हर एक स्थिति में आनंदमय पूर्ण स्थिति में रहना के ठीक है। एक विश्वास भी है हमेशा। अब अगर लगन के स्वामी से चौथे में बृहस्पति बैठा है तो ऐसे आदमी के विश्वास बड़े अटूट होते हैं, प्रभु के प्रति कह लीजिए, किसी बिलीफ के प्रति कह लीजिए कि भाई काम होना है तो होना है। अब चाहे उसको मिलने हो 1000 रुपए, वो मिले उसको 400, वो हो उसमें भी संतुष्ट जाएगा। लेकिन उसको ये पता है कि हमको 1000 मिलेंगे, तो उसका बिलीफ सिस्टम, उसका फेथ बहुत ज्यादा मजबूत होता है और यही उसको कई बार आगे चलने के लिए बहुत प्रेरित करता है और बहुत फायदा, आप समझ लीजिए, यहां पे पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति के चार्ट में जब लगन के स्वामी से जुपिटर 4th हाउस में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल जीवन में घर, प्रॉपर्टी, माता जी से सुख, प्यार, ये सारी चीजें भी प्राप्त होती हैं। और जो चीजें प्राप्त होती हैं उसमें आनंद भी पाता है, उसमें सुख भी पाता है, संतोष भी पाता है। अच्छा, घर का भी देखना है। अब मान लीजिए कि लगन का स्वामी जो है वो बैठा हुआ है अष्टम में और बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं 11th हाउस में बैठे हुए हैं, लगन के स्वामी से चौथे बैठे हुए हैं, तो किस मामले में ऐसे व्यक्ति को सुख प्रदान करेंगे? 11th हाउस के मामले में, गेन्स के मामले में, सोशल जो बाहर उनकी एक इमेज है, लोग उनको समझेंगे कि भैया चाहे ये खुद परेशानी में है, क्योंकि लगन का स्वामी अष्टम में है ना, तो चाहे वे खुद परेशानी में है लेकिन ये करेंगे दूसरों का भला ही। तो इस प्रकार से उनको वहां से सुख प्रदान करता है। लोगों को एडवाइस करने में, कंसल्टेशन दे रहे हैं, अच्छा सुझाव, अच्छा एडवाइजर ऐसे व्यक्ति को देते हैं और 11th हाउस की सारी चीजों से फायदा प्रदान करते हैं। बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप है, कम्युनिटीज हैं, हमारे सोशल वर्क के कई काम हैं, अगर हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो सहायता करना, किसी की मदद करना।
तो इन सारी चीजों से ऐसे व्यक्तियों को सुख मिलता है, फायदा मिलता है। यहां पे हमको ये भी देखना है ना कि अब लगन के स्वामी से बृहस्पति बैठे तो चौथे में है, लेकिन वो घर कौन सा है, कौन सा सुख इनको मिल रहा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि भाई वो इस तरीके, आप मान लीजिए कि वो 7th हाउस में लगन का स्वामी बैठा हुआ है और बृहस्पति बैठे हुए हैं 10th में, तो किस प्रकार का सुख आदमी को मिलेगा, किसमें उनको आनंद या संतोष रहेगा? 10th हाउस में, यानी कि करियर में, प्रोफेशन में, जो उनके बॉसेस मिलेंगे, मेंटर्स मिलेंगे, वो उनको अच्छे मिलेंगे जीवन में। तो यहां पे उनको उस बात से सेटिस्फैक्शन हमेशा मिलेगा यहां पे। अच्छा, अब लगन के स्वामी से बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं पंचम में, 5th हाउस में बैठे हैं। अब जब 5th हाउस में लगन के स्वामी से जो है वो बृहस्पति महाराज बैठेंगे, तो ऐसे आदमी की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो सब जो है वो बड़ा पवित्र, बड़ा विकसित, बड़ा फ्यूचरिस्टिक, बहुत जिसको कहा जाए कि हमेशा एक शुद्ध बुद्धि है इनकी। ये अपने मन में कोई गलत बात नहीं सोचते हैं, या इनकी जो बुद्धि है वो हमेशा क्रिएटिविटी, दूसरों के भले के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, इस तरीके का ज्ञान इनके अंदर प्रवाहित करता है। हम ये मान सकते हैं कि जब लगन के स्वामी से पंचम में बृहस्पति बैठते हैं। अच्छा, ऐसा व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, किसी भी प्रकार का कोई कला है उनके अंदर, समझदारी है, बुद्धि है, हॉबी है, कोई भी चीज हो, वो एक संतोषजनक लेवल पे आगे बढ़ने वाली होती है। ये नहीं कि पगला गए कि नहीं अगर हम पेंटर हैं तो हम पेंटर ऐसे क्यों नहीं हो पाए, नहीं, वो उस बृहस्पति बैठा है ना लगन के स्वामी से पंचम में, तो बुद्धि को या क्रिएटिवनेस को या हमारी डेवलपमेंट को या हमारी क्रिएटिविटी को, किसी चीज को भी वो एक पॉजिटिव रूप से, विकसित रूप से एग्जैजरेट बढ़ाता रहता है, बट इन अ गुड सेंस, पागलपने में नहीं, जिसको यूं कहा जाए, वो उसको बढ़ाता रहता है। एक सुचारू रूप से हमारी गाड़ी चलती रहती है, तो फ्यूचर हमारे लिए बड़ा आश्वस्त रहता है। लगन के स्वामी से जब पंचम में अगर बृहस्पति बैठ जाए, सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि ऐसा आदमी फ्यूचर के प्रति बड़ा आश्वस्त रहता है। ठीक है, कल हम ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ये चीज उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। अच्छा, लगन के स्वामी से पंचम में अगर बृहस्पति बैठा हो, तो ऐसा आदमी अपने जीवन में कोई प्रेम करेगा, किसी से लगाव करेगा, तो वो भी करेगा सच्चा, सात्विक, जिसको कहा ना शुद्धता से भरा हुआ, उसमें छल कपट आप नहीं पाएंगे। आप कहें ना ये आदमी किसी से प्यार करता है, तो कैसे प्यार करता है, क्या हम इसमें देखें? अरे, लगन के स्वामी से पंचम में बृहस्पति बैठा है, हम साफ कह सकते हैं कि भैया देखो, ये आदमी जिससे भी लगाव करता है वो करता है सच्चे हृदय से, कोई इसके अंदर कपट नहीं है, कोई कालापन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अनलेस अब वहां पे लगन के स्वामी से जो पंचम में बृहस्पति बैठा हुआ है वो नीच का है, या कोई प्लैनेट उसके साथ बैठा हुआ है, या वो घर कौन सा है, किन चीजों को लेके वो इस तरीके की बात हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो वो हमको ये भी चीजें देखनी पड़ जाती हैं। या लेकिन जनरली या नॉर्मली हम लोग अगर बात करें, लगन के स्वामी से पंचम में बृहस्पति बैठता है, तो ऐसा आदमी कभी भी धोखेबाज नहीं हो सकता। अपने सोच से या दूसरों के प्रति प्रेम को लेके अगर वो आपसे कह रहा है कि हमें आपसे प्रेम है, तो इसका मतलब वो कमिटेड है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कह रहा है और बिल्कुल सही तरीके से कह रहा है। वो एक अलग बात है, वो बहुत कई बार उसको फ्लैश नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है बृहस्पति की। ऐसा नहीं है, वो एग्जैजरेट कर सकता है, आपको हो सकता है एक फ्लावर की जगह पे वो आपको बंच पूरा ले आए, गुलदस्ता ले आए पुष्पों का, लेकिन ये बात नहीं है ना कि वो जैसे बृहस्पति लगन के स्वामी से पंचम में बृहस्पति बैठा है तो उल जलूल हरकतें करके अब लोगों को खुश करना या लोगों को रिझाना, ये हरकत नहीं होती है उनमें। अच्छा, लगन के स्वामी से जब पंचम में बृहस्पति बैठा होता है, तो ऐसे आदमी का मंत्र, पूजा पाठ, बच्चों, इन सब के साथ काफी लगाव होता है, और भगवान की कृपा
रहती है और रहे, तो अपने बच्चों के अंदर भी यही सारे गुण वो देखना चाहते हैं और ये वो ऐसे होते भी हैं। आगे से उनके जीवन में बच्चों के साथ भी उनको ये चीज़ प्राप्त होती है, एजुकेशन अच्छी होती है, पढ़ा लिखा, एजुकेशन में मदद मिलती है, सहायता मिलती है, भाग्य बढ़िया होता है। किसी भी प्रकार के, मान लीजिए कोई क्रिएटिविटी में है, जो चीज़ हम डेवलप करना चाहते हैं उसमें उनको साथ मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक बात और भी रहती, मैंने देखी है, कि वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जिससे वो सोचता है कि हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों में किसी भी प्रकार का दाग लगे, उसमें और अच्छाई हो, बढ़त हो, बढ़ें वो चीजें, हम उनका भरपूर फायदा उठा पाएं, ना कि हम उसको कम कर दें अपनी हरकतों से या चीजों को लेके। हम वो कम नहीं करना चाहता है। हाँ, एक पोजीशन होती है, एक अथॉरिटी मिलती है, एक पावर मिलती है। जब लगन के स्वामी से पंचम में बृहस्पति बैठा हुआ होता है तो ऐसे आदमी का बुद्धि बल, ज्ञान, संतान, प्रेम, इन सारी चीजों में भाग्य बड़ा अच्छा रहता है। इनफैक्ट अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, ऊंची पोजीशन, इन सारी चीजों में भी इनका बड़ा दबदबा रहता है। मैंने एक और चीज देखी है कि जब लगन के स्वामी से पंचम में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा आदमी, चाहे कोई बहुत बड़ी हस्ती ना हो, लेकिन बड़ी हस्तियों के बीच में मान बहुत पाता है ऐसा आदमी। अपनी हरकतों की वजह से कह लीजिए, अपनी आदतों की वजह से कह लीजिए, अपनी सोच की वजह से कह लीजिए, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो लगन के स्वामी से पंचम में अगर बृहस्पति बैठा हुआ होता है तो ऐसे आदमी को वो भरपूर फायदा प्रदान करता है, उसकी सोच बड़ी अच्छी हो जाती है। पंचम में बैठा हुआ बृहस्पति मैंने देखा है राजपुरुष जैसा होता है, जिसको कहा जाए ना, हाँ, सरकारी सेवा, राजपुरुष, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, उन सारी चीजों में भी फायदा प्रदान करेगा। लगन के स्वामी से अगर पंचम में बृहस्पति बैठा होगा तो इन सारी चीजों में भी उसका नेचुरल इंटरेस्ट होगा। बुद्धि भी उसकी विलक्षण हो सकती है, ज्ञान भी उसका विलक्षण हो सकता है, वेद पाठी, तंत्र, ये मंत्र, पूजा पाठ, इन सारी चीजों में भी उसको फायदा होता है। घर कौन सा है ये देख लेने के बाद ये भी पता चलता है कि ऐसा आदमी जो एंटिसिपेट करता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग शेयर का, स्टॉक्स का, इनकी बात करते हैं, वो भी अमूमन उनमें भी फायदा प्राप्त होता है। तो लगन के स्वामी से जब पंचम में बृहस्पति बैठा होता है तो वो भी एक बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाती है। ऐसा आदमी कभी भी भविष्य को लेके अनसर्टेन नहीं होता है, भविष्य को लेके डरता नहीं है। हमेशा उसके पास एक क्लियर प्रोजेक्ट रहता है और उतना ही प्रोजेक्ट रहता है जितना कि वो पूरा कर पाए। साफ गोल है, साफ सी बातें हैं, ये चीज रहती है स्पष्ट। अब आदमी कई बार क्या होता है ना, अपने आप को बड़ा ओढ़ लेता है चीजों से और उसके बाद कहता है हमारे भविष्य में क्या होगा, हमारे भविष्य में। अरे तुमने 100 चीजें जब अपने ऊपर ओढ़ ली हैं, अब भविष्य की चिंता तो लग ही जाएगी। लेकिन जब लगन के स्वामी से पंचम में बृहस्पति बैठा हुआ होता है तो क्लियर कट एक एजेंडा होता है, जहां उसको बढ़ना है, जहां उसको जाना है। तो फ्यूचर भी उसको करीब करीब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट है। अब हमको घर भी देख लेना है कि लगन के स्वामी से पंचम में जो बृहस्पति बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा है और किस प्रकार से वो हमको फायदा दे रहा है। अब मान लीजिए लगन का स्वामी आपका बैठा हुआ है 6ठे स्थान में और बृहस्पति बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो लगन के स्वामी से पंचम हो गए बृहस्पति। अब 10th में बैठे हुए हैं बृहस्पति और लगन के स्वामी से 5वें हैं, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से आकलन करते हैं कि यहाँ पे बृहस्पति हमको काम को लेके जो हमारा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जो हमारी क्रिएटिविटी है या जो हमारा ज्ञान समझ है, वो एक तो विकसित करते रहते हैं, सही पाथ पे रखते हैं, सही सोचते हैं, काम को लेके सही प्रकार के डायरेक्शंस लोगों को देते हैं, लोगों को अच्छी सलाह प्रदान करते हैं और हमेशा उसमें एक हमारा बिलीफ सिस्टम तगड़ा रहता है कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लगन का स्वामी 6ठे में बैठा है, आज हम मेहनत कर रहे हैं। तो बृहस्पति पंचम में बैठा है लगन के स्वामी से, यानी कि दशम में, यानी कि हमारा ये काम होगा ही होगा। इस प्रकार का वो क्रिएटिविटी या सोच या फ्यूचरिस्टिक
आदमी को दिमाग प्रदान करता है और उसमें वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल, बड़ा अच्छा सोच, बड़ा अच्छा पद, पोजीशन, ये सारी चीजें ऑनर किया जाता है। भाई इनकी मेहनत ऑनर पाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हमें ये भी देख लेना होता है कि हमारे लगन के स्वामी से बृहस्पति पंचम में तो बैठा है, बट हाउसेस क्या हैं, तो वो कहाँ बैठ के किन चीजों में हमारी मदद कर रहा है, ज्यादा किन चीजों में हमको जो है वो एक फायदा प्रदान कर रहा है। अब जैसे लगन का स्वामी तीसरे में बैठा है और 7वें स्थान में बैठे हुए हैं बृहस्पति महाराज, वहां से पंचम, लगन के स्वामी से पंचम में बैठे हुए हैं। अब हम ये कहेंगे कि भाई तीसरे स्थान में हमारा लगन का स्वामी बैठा है, तो जो भी हमारी सोच जो है या हमारी जो किसी भी कार्य को करने की ताकत है, पावर है, वो अब उसमें सोच दे रहा है बृहस्पति, वहां से 5वें में बैठ के। और वो सोच किस चीज से प्रेरित हो रही है, क्योंकि वो 7वें में बैठा है बृहस्पति अब, तो वो सोच इससे प्रेरित हो रही है कि इसका आउटकम बाहर की दुनिया पे क्या पड़ेगा। तो तीसरे में लगन का स्वामी बैठा है, 7वें में बृहस्पति बैठा है। ऐसा आदमी कोई ऐसा ओछा काम करने की सोचता ही नहीं है जिससे उसकी इमेज बाहर खराब हो, क्योंकि 7वें में बृहस्पति बैठता है। वो कहता है भैया हमारी इमेज तो बाहर देवतुल्य रूप की है, हम काहे उसका सत्यानाश करेंगे। तो बीज ही नहीं बोता है वो अपने दिमाग में उस सोच का। आप सोच रहे हैं, इस तरीके से वो आपको मदद करता है। तो लगन के स्वामी से बृहस्पति अगर पंचम में बैठा हो, तो ऐसे आदमी की जो बुद्धि है, दिमाग है, उसका इंटेलिजेंस है, उसका जो सोच का पैटर्न है, अच्छे बुरे की समझ है, वो बहुत अच्छी कर देता है। अब जिस घर में बैठा हुआ है बृहस्पति, उस घर से रिलेटेड वो बहुत अच्छी कर देगा। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब यहां पे बृहस्पति जितना अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, उतना बढ़िया है। अब लगन के स्वामी से मान लीजिए बृहस्पति बैठे हुए हैं 6ठे स्थान। अब जब लगन के स्वामी से बृहस्पति 6ठे स्थान में बैठे हुए होते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो इसको अच्छी पोजीशन नहीं माना जाता है कि भाई एक ब्लेसिंग्स का प्लैनेट, एक जो है भाग, हमारे भाग्य से रिलेटेड प्लैनेट, या भगवान का आप उसको एक स्वरूप मान लीजिए बृहस्पति को, उसका प्लैनेट हमारे लगन के स्वामी से 6ठे में बैठ गया है। कई बार कई लोगों के लिए ये बड़ी कठिनाई प्रदान करता है, जो एक रियलिटी है। लगन के स्वामी से अगर बृहस्पति 6ठे में बैठा है, तो ऐसे आदमी को अपने जीवन में कुल, खानदान, पैसा, भाग्य, पढ़ाई लिखाई, अपनी नॉर्मल आय, धर्म, ये सारी चीजों को पूरा करने में, कंडक्ट करने में या लागू करने में बहुत दिक्कत आती है, जो एक रियलिटी है। यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, लगन के स्वामी से 6ठे में बृहस्पति बैठा है और सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आपके लगन के स्वामी से, यानी कि स्वयं आप से बृहस्पति 6ठे चले गए हैं वहां पे। तो इसका मतलब यही हो गया कि नाउ देयर विल बी डिफिकल्टी इन योर लाइफ। ये बात यहां पे प्रत्यक्ष रूप से जमती है। देखिए, हाँ, यहां ऐसा भी नहीं है कि लोगों के चार्ट में अब लगन के स्वामी से बृहस्पति 6ठे में बैठा है तो इसका मतलब उनका जीवन डूब गया। नहीं, कठिनाई वाली पोजीशन है, कष्ट वाली पोजीशन जरूर होती है ये, लेकिन साथ में देखिए वो क्या बताता है कि सोच क्या है या थॉट क्या है, कि जब लगन के स्वामी से बृहस्पति जो है 6ठे में बैठते हैं, तो वो ये बताता है, सही तरीके का इसका आकलन क्या है, मैं आपको वो बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि देखिए भाई, लगन के स्वामी से 6ठे में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो वो ये कहता है कि किसी भी प्रकार के कष्ट, परेशानी, ऑब्स्टिकल्स, डिले, इन सारी चीजों में व्यक्ति को अपना संयम, अपना चरित्र, अपना धर्म, अपनी सत्यता नहीं खोनी चाहिए। वो हमको ये सिखा रहा है। अब किसी के चार्ट में होता है ना, बृहस्पति से लगन का स्वामी 6ठे में बैठा है, तो कई बार ऐसे लोग हमारे सामने आएंगे, आप ही लोगों में से कई लोग होंगे जो कमेंट भी कीजिएगा, जो बताएंगे कि देखो भैया, हमने इस आदमी को देखा, चाहे कितना भी कष्ट पड़ा इस आदमी पे, लेकिन इस आदमी ने कभी किसी दूसरे का फायदा नहीं उठाया,
इसने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करी, इसने कभी धोखाधड़ी नहीं करी, इसने कष्ट के समय में भी भीख नहीं मांगी। ये चीज यहां सामने वो ले आता है, क्योंकि चरित्र का निर्माण कर रहा है आपके बृहस्पति छठे में बैठ के लगन के स्वामी से। कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि भैया हमारा लगन का स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो किसी भी कष्ट, परेशानी, द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, हमारे इन सारी चीजों में ऐसे व्यक्ति ने ना अपने धर्म को छोड़ा, ना संस्कार छोड़े, ना नीति छोड़ी, ना धर्म छोड़ा, ना माता पिता के संस्कार, गुरु के संस्कार, ना तीर्थ, इन सारी चीजों को उसने जो है वो झुटलाया नहीं, उनका नाम नहीं खराब किया। ये उसी पे चलता रहा। अच्छा, फिर दूसरी बात, लगन के स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो वो ये भी बताता है कि ऐसा आदमी अपने जीवन में, जब लगन के स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठा होगा, कि ऐसा आदमी अपने जीवन में कितने भी कष्टों से निकले, कितनी भी द्वंद्व से या परेशानी से या दुखों से निकले, लेकिन प्रभु की कृपा से कहीं ना कहीं से उसको सेविंग मिल ही जाती है, उसको रास्ता मिल ही जाता है, या परेशानियों के बीच में से ही निकल के उसका रास्ता था, तो वो परेशानियों से बच रहा था या वो डर रहा था, जबकि उन्हीं परेशानियों में से या उन्हीं कष्टों में से निकल के ही उसको अपना रास्ता बनाना था। भाग्य ही वहां से निकल रहा था, पैसा ही वहां से निकल रहा था, पढ़ाई ही वहां से निकल रही थी। इसका क्या अर्थ है कि लगन के स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठा हुआ है, कई प्रकार की ऐसी कंडीशन जीवन में आएंगी जहां पे हमारी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, ये सब चौपट हो जाएगा। हमारे घर परिवार, इन सब का बताया हुआ नीति नियम रिवाज, हम अपने घर परिवार की कई बार नाम भी खराब कर देंगे। हम अपना धर्म से जो है वो अछूते रह जाएंगे, कई बार हम उन चीजों पे नहीं चलेंगे। लेकिन यहाँ पे लगन के स्वामी से छठे में बैठा हुआ बृहस्पति ये बता रहा है कि इन सारी चीजों के बावजूद, ये सारी चीजों के होने के बावजूद, कई लोग या कई बार या सबको ऐसा समझना चाहिए कि भैया देखो, पढ़ाई लिखाई, घर परिवार, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हमारी नैतिकता, सात्विकता हमको रखनी पड़ेगी, तो सच्चाई रखनी पड़ेगी, तो किसी भी प्रकार का कष्ट हमको जीवन में व्यापेगा ही नहीं, किसी भी प्रकार का कष्ट व्यापेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लगन के स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठा है, तो वो क्या कह रहा है सिंपल वर्ड में कि भैया अगर सच्चे हो, चरित्रवान हो, अच्छे हो, सबसे बड़ों से माता कह रही कि बेटा ये खा लो, अच्छा ठीक है माँ, पिता कह रहे हैं कि ये पढ़ाई कर लो, अच्छा ठीक है पिताजी, स्कूल चले जाओ, अच्छा जी, ये वाला काम कर लो, ये नौकरी कर लो, अच्छा जी, ये अगर हम कर रहे हैं, तो लगन के स्वामी से बैठा हुआ छठे में बृहस्पति कह रहा है देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर तो आपने उसी तरीके से छठे स्थान को पार किया है। आप उस सोच आपकी वही डेवलप हो गई है, या सोच ही आपकी ऐसी है कि मैं किसी भी प्रकार के कष्ट के समय में, परेशानी के समय में कभी भी अपने आप को नीचे नहीं गिराऊंगा। और फिर कई केसेस में कैसे होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि कई लोग ऐसा होंगे कि लगन के स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठे हुए हैं और कई चीज उनके जीवन में बहुत गलत हो रही होंगी या गलत कर रहे होंगे। डेली अपने डेली रूटीन में बृहस्पति की ऐसी की तैसी फेरी जा रही होगी, धर्म की, नीति की, नियम की, लोक लिहाज, कई चीजों की, कई वो अरे ठीक है हम देख लेंगे, अरे छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता, ये वाले पॉइंट्स बहुत चल रहे होंगे ऐसे। तो लगन के स्वामी से जब छठे में बृहस्पति बैठा हो तो वो आपको ब्लेसिंग्स क्या प्रदान करता है? बृहस्पति तो हर जगह ब्लेसिंग प्रदान करेगा ना। तो लगन के स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठे हैं, वो ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार के कष्टों में पड़ो नहीं। पहली बात, अगर कष्ट जीवन में पैदा होते मिले हैं तो उसमें भी अपने आप को चरित्रवान और धैर्यवान और समझदार रखो। वो आपको उस प्रकार की विद्या दे रहा है
तीसरा, इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करो जो दूसरों लोगों के दुखों को दूर करे, परेशानी दूर करे। डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, हीलर बन जाओ, लोगों के लिए समझाने वाले, कोई थेरेपिस्ट, कोई काउंसलर, किसी भी प्रकार की चीज बन जाओ जिससे कि लोगों को इन कठिन या परेशानियों से निकालने वाले बनो। वो ये भी आपको यहाँ पे समझा रहा है। लगन के स्वामी से छठे में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो एक्चुअल मीनिंग मैंने आपको बताया है उसका ये होता है और ये ब्लेसिंग्स होती हैं। वहीं पे लगन के स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठा हुआ है और कौन से घर में बैठा हुआ है ये भी देख लेना इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए लगन का स्वामी बैठा हुआ है आपके चार्ट में 9th में बैठा हुआ है और बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं 2nd में, वहां से हो गए छठे। अब यहां पे तो अच्छी पोजीशन बन के आ गई, लगन का स्वामी भी बढ़िया है, घर में बैठा है और बृहस्पति वहां से छठे बैठे हुए हैं, वो भी 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। अरे भाई ये भी उत्तम बात हो गई। अब यहाँ पे बशर्ते कि ये ना हो कि वो नीच के हों या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हों, कोई मंगल, शनि, राहु ये सब साथ में बैठे हों 2nd हाउस में, तब तक नहीं। अदरवाइज जो पॉइंट वो अब समझाने की बात कर रहा था मैं पहले आपको कि लगन के स्वामी से छठे में बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सदैव अपने घर परिवार को लेके, वाणी को लेके, खाने पीने को लेके वो सदैव शुरुआत से ही बड़ा सतर्क है कि भैया हमें उन सब चीजों में जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो हमें परेशानी में पड़ना कैसा। वहीं पे अब अगर 9th हाउस में हमारा लगन का स्वामी बैठा है और 2nd में बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति यहां पे हो गए खराब। अब यहां पे पॉइंट वही आता है कि जब हम अपनी परेशानियों से या कष्टों से निकलेंगे और बृहस्पति को भूल जाएंगे वहां पे, तो हम अपने घर परिवार, पैसे, कुनबे, साम्राज्य को सबको नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा कि लगन के स्वामी से छठे में जो बृहस्पति बैठा है उसने हमको कहाँ पे चोट करी है। इस केस में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं तो 2nd हाउस में हमको चोट कर गए बृहस्पति महाराज, हमको इस बात का ध्यान रखना है। अब लगन के स्वामी से बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं 7th हाउस में, मान लीजिए। अब जब 7th हाउस में बैठेंगे लगन के स्वामी से तो ये अच्छी पोजीशन। यहां पे भी देखिए वो बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, बाहर के जीवन में उत्कृष्ट काम करने वाला होगा, बाहर के जीवन में उसको इमेज बड़ी प्यारी होगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जहां पे बाहर के जीवन में, दुनिया में, समाज में किसी प्रकार का उनके चेहरे पे या चरित्र पे या नाम पे धब्बा लगे। इस बात के लिए सदैव सचेत रहेंगे कि भैया ऐसा काम ना करें कि जहां दुनिया में कहीं हमारे थू थू हो जाए। ये वाला पॉइंट। लगन के स्वामी से बृहस्पति जब 7वें स्थान में बैठे हुए होंगे तो ऐसा व्यक्ति लॉफुल होगा, जस्टफुल होगा कि भैया हमें जो काम इनके साथ हमें व्यवहार करना है वो सही तरीके से इनके साथ व्यवहार करना, तो जिसके साथ जो करना है इक्वालिटी, जस्टिस, लॉफुल तरीके से हमको जीवन या दुनिया जीनी है। इस तरीके से जब लगन के स्वामी से 7वें में बृहस्पति बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैरिज के लिए भी सोच जो है वो उत्तम क्वालिटी की होती है। यानी कि मेरा मैरिज मेरे लिए एक धर्म है, मेरा मैरिज एक मेरे लिए जो है वो पवित्रता से भरी हुई चीज है, उसमें कोई चीटिंग नहीं, उसमें कोई गंदगी नहीं, उनका ये सोच भी होती है। लगन के स्वामी से बृहस्पति जब 7वें स्थान में बैठे हुए होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो बिजनेस माइंड भी रखता है कि भाई हम अपने जीवन में जो है वो व्यापार या बाहर किसी भी तरीके का उसका एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग, लॉ, इंटरनेशनल बिजनेस, इन सारी चीज़ों में भी उसका इंटरेस्ट रहता है, विस्तार करता है अपने नाम को बाहर, अपने कुल खानदान के, अपने पिता के नाम से ज़्यादा नाम उसका विकसित हो, वो ये कोशिश करता है। लगन के स्वामी से बृहस्पति 7वें स्थान में बैठा हो। अच्छा, यहाँ पे भी देख लेना पड़ता है कि बृहस्पति अगर नीच के हैं या कैसे हैं, शुभ बैठे होंगे तो अति उत्तम,
और अगर कहीं नीच वगैरह के हुए तो उसके रिजल्ट्स देखिए खराब मिलते हैं। मान लीजिए अब लगन के स्वामी से बृहस्पति 7वें में बैठे हैं और वो नीच के हैं, तो ऐसा आदमी अपनी मैरिज की ही बात अगर हम करें तो अपने मैरिज में कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे कि उसका नाम खराब हो पब्लिकली या समाज में या फैमिली में, ऐसा हो सकता है। देखिए क्योंकि अब बृहस्पति नीच के हो गए हैं तो उसकी सोच अब उस तरीके की हो गई है। अब वो बाहर समाज को नहीं देखेगा, जो लोग कहते हैं कहें, हमको जो करना है हम वो करेंगे, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो लगन के स्वामी से 7वें में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को जो है वो बड़ा जस्टफुल, बहुत लॉफुल, समाज में अग्रणी, समाज में वैभव पाने वाला, धन धर्म, अच्छी मैरिज, अच्छा लाइफ पार्टनर, इस तरीके का भी देखिए होता है। उसके गुण, वो खुद भी चाहता है कि हमारी मैरिज जो है एक पवित्र सरीखी, उसमें विश्वास हो, आपस में प्रेम हो, विश्वास हो, और वो विश्वास बढ़ता ही चला जाता है। समय से हम देखते हैं वो विश्वास एक के बाद एक और बढ़ता चला जाता है। जितना बृहस्पति बढ़िया बैठा होगा, लगन के स्वामी से बृहस्पति 7वें में बैठा हुआ है, अपनी राशि का बैठा है, क्या कहने, बाद में वो विश्वास आदमी का बहुत बढ़ता चला जाता है। तो हमको लगन के स्वामी से 7वें में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत बढ़िया होता है। दुनिया में, समाज में ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है। अच्छा, खाना पीना, कपड़ा, भोग, ये सारी चीजें भी उसको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं उसका। आप ये कह लीजिए कि ब्लेसिंग्स हैं उनको इस चीज से। विवाह से उसको सब कुछ प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त हो गया, घर प्राप्त हो गया, अच्छा पति या अच्छी पत्नी प्राप्त हो गई, वहां से उसको हर प्रकार के उसकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। तो सारी चीजें उसकी यहाँ पे हो जाती हैं कई प्रकार की। जब लगन के स्वामी से बृहस्पति 7वें में बैठा होता है तो ऐसा आदमी अपने जीवन में विवाह के बाद बड़ी यात्राएं करता है। कई बार बाहर की यात्राएं, बड़ी रमणीक, बड़ी प्रेम, तीर्थ की यात्राएं भी बहुत होंगी ना, क्योंकि बृहस्पति बैठा हुआ है यहाँ पे लगन के स्वामी से 7वें में। तो हमको अब ये भी देख लेना है कि लगन के स्वामी से बृहस्पति जो 7वें में बैठे हुए हैं वो कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए लगन का स्वामी बैठा हुआ है 10th में और बृहस्पति बैठे हुए हैं सामने 4th में। तो अब यहाँ पे ऐसा व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया हो गया, वो अपने घर परिवार इन सारी चीजों में बहुत बढ़िया फल उसको मिलेगा। वो बहुत बैलेंस तरीके से रहेगा अपने परिवार वालों के साथ भी, जैसे वो स्वयं है वैसे वो अपने घर को भी ट्रीट करेगा, अपने घर परिवार वालों के साथ भी उसी प्रकार से जस्टफुल, लॉफुल, बहुत अच्छी तरीके से धर्म, भक्ति, स्नेह, हर एक चीजें यहाँ पे उसको मिलेंगी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे वो नीच का हो गया बृहस्पति, आपके लगन का स्वामी बैठा हुआ है मान लीजिए 10th में और 4th में जो है वो बृहस्पति बैठे हुए हैं नीच के। तो कई बार यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शादी के बाद शायद कभी प्रॉब्लम आ जाए घर परिवार को लेके, अपने स्वयं के घर को लेके, फैमिली को लेके, उसमें किसी प्रकार की डिस्टर्बेंसेस को शो करता है, या अननेचुरल तरीके से कोई विवाह हुआ हो, जल्दी भाग के दौड़ के ऐसे करके भी चीजों को वो शो करता है, जिससे घर में किसी प्रकार का कलेश होने की संभावना बनती है, स्वयं के घर में या ससुराल में, दोनों चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ससुराल वाले घर में खुद लगन का स्वामी बैठा हुआ है, इन द सेंस आपके 10th हाउस में, जो कि मदर इन लॉ का घर माना जाता है, और वहां पे अगर लगन का स्वामी बैठा है और इस केस में शुक्र होगा, क्योंकि अगर बृहस्पति मकर राशि के मैंने बोले हैं 4th में, तो लगन जो है वो तुला हुआ और शुक्र 10th में बैठा हुआ होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की जो मदर इन लॉ होंगी वो तो उनको बहुत प्यारी होंगी, ठीक होंगी उनके साथ, लेकिन स्वयं की माँ के साथ हो सकता है किसी प्रकार का विवाह के बाद से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कष्ट हो जाए, दूरी हो जाए, ये संभावना यहाँ पे रहती है। अच्छा, अब लगन के स्वामी से बृहस्पति महाराज बैठे हों अष्टम में। अब अष्टम में अगर लगन के स्वामी से बृहस्पति बैठे हुए होंगे, अगेन दिस कंडीशन इज नॉट अ गुड कंडीशन, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि भाग्य का स्वामी, ब्लेसिंग्स, सच्चाई के लिए जानने वाला, धर्म के लिए जानने वाला प्लैनेट लगन के स्वामी से अष्टम में चला जाएगा, तो हमको देखिए कहीं ना कहीं
कठिनाई प्रदान करेगा ही करेगा। हमको कष्ट आएंगे, कई प्रकार के कष्ट आएंगे। कई बार हमको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार हमको अपने संतान से, पढ़ाई से, लिखाई से, भाग्य से, पैसे से हमको वो दुविधा या प्रॉब्लम्स, देखिए साफ सी बात है, वो दे सकता है लाइफ में। अभी अप एंड डाउन से हमको निकलना पड़ सकता है, जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। लगन के स्वामी से अष्टम में अगर बृहस्पति बैठे हुए हों, बट ये पूरी कहानी नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि लगन के स्वामी से बृहस्पति जहां पे भी बैठे होंगे तो वो आपको किस प्रकार का फल देंगे। तो फल देखिए कोई एक ही तरीके का नहीं होता है, और सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता कि सभी के लिए ऐसा होगा। एक्चुअली में जो थॉट प्रोसेस है यहां मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। लगन के स्वामी से अगर अष्टम में बृहस्पति बैठे होंगे तो कई बार मैंने देखा है आदमी सपने में भी किसी भी प्रकार का बुरा काम करने से पीछे हटता है, भागता है कि नहीं, हम कोई बंद कमरे में छुपे हुए आगे पीछे हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारी अपनी अंतरात्मा पे चोट लगे। तो ये एक उसका गुड पॉइंट है। किसी भी प्रकार के अप एंड डाउन या किसी भी प्रकार के चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन के समय हमको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है, कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिल जाता है, कहीं ना कहीं से भगवान का साथ मिल जाता है हमको, कहीं ना कहीं से हमको ऊर्जा मिल जाती है, पॉजिटिविटी मिल जाती है। तो लगन के स्वामी से जब अष्टम में बृहस्पति बैठा हो तो किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन, अप एंड डाउन या केओस के समय सदैव हमको रास्ता निकल आता है। वो ये बता रहा है। एक और संदर्भ क्या बता रहा है कि जीवन में किसी भी प्रकार के दुख के समय, कष्ट के समय, कलेश के समय, बदलाव के समय लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति बैठा है तो वो ये कह रहा है कि कभी भी अपने धर्म को, अपने चरित्र को, अपने मूल्यों को, उनका सौदा कभी भी मत करो, कभी नहीं करना चाहिए, या कभी नहीं करते हैं ऐसे लोग। जब लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति बैठा है वो कहता है कि भाई ठीक है, जीवन में कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, पर तुम अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हो, कैसे कंडक्ट करना है, मैं उसी लिए यहां बैठा हूं कि तुम मुझे यूज करो इन अ गुड फॉर्म। बट अब कई लोगों के लिए जब लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति महाराज बैठे हुए होंगे तो ऐसा व्यक्ति कर्मों के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है, और धर्म को भी या नैतिकता को भी या नीति नियम को भी या अपने बिलीफ सिस्टम को, फेथ को चेंज करता रहता है। आज उसके ये भगवान है, आज उसके ये माई बाप है, आज वो ये मानता है, आज वो ये करता है। तो सारा जीवन अपने आप को वो शिफ्ट करता रहता है ना। कहते हैं ना कि इनके एक इनका कथन कुछ है ही नहीं, इनके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता किसी बात को लेके। तो यहां लगन के स्वामी से अष्टम में अगर बृहस्पति बैठा हुआ हो तो वो व्यक्ति को इस प्रकार की खोटी बुद्धि भी दे सकता है। और वहीं पे लगन के स्वामी से अष्टम में अगर बृहस्पति महाराज बैठे तो वो कह रहे किसी भी ऊंच नीच, ऊंचा नीचा, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कष्ट, बड़े से बड़ा कोई लॉस, उसके समय में भी व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है या वो ये सोचता है इस मामले में कि देखो जीवन में अंत के बाद सदैव कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी है। सदैव अंत के बाद या लॉस के बाद या हार के बाद भी सदैव हमको जीवन में अपना फेथ, बिलीफ सिस्टम, रास्ता बनाए रखना पड़ता है हमको जीवन में। तो उसकी सोच इस प्रकार से भी देखो विकसित होती है। तो लगन के स्वामी से अष्टम में बैठा हुआ बृहस्पति कई बार लोगों के बड़े बड़े दावानल, बड़े बड़े कष्ट, बड़ी बड़ी मृत्यु टाल देता है, या ऐसी सोच वाला बनाता है ऐसे लोगों को ना कि मैं बड़े से बड़ा कोई द्वंद्व आ जाए मैं नहीं हारूंगा, इस तरीके से। और एक और भी इसमें पॉइंट आता है कि लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति बैठे हुए हों और सही हो, सारी चीजें हों, तो ऐसे व्यक्ति को कई बार
कई पुरानी चीज़ों से, चाहे इनहेरिटेंस कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, या अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू, उसके थ्रू भी काफ़ी फायदा प्रदान करता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कितनी गुड कंडीशन में लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो उसी मात्रा में हमको फल प्राप्त होते हैं यहाँ पे। वहीं पे वो ये भी बताता है कि लगन के स्वामी से अष्टम में अगर बृहस्पति बैठा हुआ होता है तो आदमी अनजान जगह जाके, अकेली जगह जाके, कठिनाई वाली जगहों पे जाके भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं मार्ग अपने लिए खुद का तय कर लेता है, उसके लिए मार्ग निकल आता है, मार्ग बन जाता है। ये भी उसके लिए बात है। कई लोगों के लिए ये बात का भी ये उदाहरण देगा लगन के स्वामी से अष्टम में बैठा हुआ बृहस्पति, कि अपने जीवन में टूटने के बाद तब तुम खड़े होगे, जब तुम्हारे जीवन में धर्म का उदय होगा, तुम्हारे जीवन में जब कई प्रकार के प्रारब्ध भोग लोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक नया उदय होगा, एक नया डायरेक्शन होगा, एक नए धर्म का उदय होगा, एक नए बिलीफ का उदय होगा, जिससे कि तुम आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तो एक ये भी पॉइंट यहाँ पे ये बताता है। अच्छा, लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को अष्टम की सोच के साथ भी फायदा होता है। अब जैसे अष्टम जो है साइकोलॉजी है, रिसर्च है, किसी भी प्रकार का फॉरेन से रिलेटेड चीजें हैं, या अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सारी चीजों से रिलेटेड भी उसको फायदा होता है। एजुकेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, इन सारी चीजों से रिलेटेड। अब बृहस्पति इज रिलेटेड टू फिनेंस है, बैंकिंग सिस्टम है, टैक्सेस हैं, और अष्टम में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति इन सारी चीजों को अगर हम उसको बढ़ाते चले जाए ना, कि लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति बैठा है, वो क्या क्या करता है और क्या क्या करता है, तो हम लोग इसको और बढ़ा सकते हैं। फिर हमको ये भी देखना पड़ता है कि अब लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति बैठे हुए हैं और कौन से घर में बैठे हुए हैं। मान लीजिए लगन का स्वामी आपका 4th में बैठा हुआ है और बृहस्पति महाराज फिर बैठे हुए हैं 11th हाउस में, अब अष्टम में बैठे हैं लगन के स्वामी से। तो अब यहाँ पे क्या शो करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि लगन के स्वामी से अगर अष्टम में बृहस्पति बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में या तो, अब इस केस में, या तो अपने मन की वजह से, क्योंकि लगन का स्वामी बैठा हुआ है 4th में, अपने मन की वजह से, और 11th हाउस हो गया हमारे फायदे, हमारे डिजायर्स, हमारा पैसा। अब या तो हमारे मन की वजह से हम अपने चरित्र को या अपने पाथ को इतना नीचे गिरा लेंगे कि हमको किसी भी तरीके का पैसा चाहिए, हमको अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए हम बृहस्पति को भी ताक पे चढ़ा देंगे, एक ये मैंने बताया आपको। और या अब देखिए 4th में बृहस्पति बैठा हुआ है, 4th में सॉरी आपके लगन का स्वामी बैठा हुआ है, बृहस्पति वहां से बैठा है अष्टम में, यानी कि 11वें में। अब पैसा, 11th हाउस इज रिलेटेड टू अवर मनी, अभी अवर डिजायर्स, मिलने जुलने वाले, सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन, इन सारी चीजों, किसी भी प्रकार की कष्ट, परेशानी, दुविधाएं, कोई भी अप एंड डाउन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी बदलाव, उसके समय में भी ये व्यक्ति पैसे से रिलेटेड कभी भी कोई दाव नहीं करेगा, कोई दाव नहीं करेगा, ना अपने बड़े भाई बहनों के साथ, ना मिलने जुलने वालों के साथ। अब 4थे स्थान में लगन का स्वामी बैठा है, 11th हाउस में बृहस्पति बैठा है, ऐसे आदमी के पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, और ऐसे आदमी ने किसी से पैसे लिए कि भैया हमको 1 लाख रुपया दे दो, हम तुमको कुछ समय के बाद पैसा देंगे। तो 4थे स्थान में लगन का स्वामी, 11वें में बृहस्पति, ये व्यक्ति पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? 1000% ये पैसा लौटाएगा ही लौटाएगा, कि नहीं हमें लौटाना है वो पैसा, क्योंकि डाउन समय होने पे हमको अपना चरित्र नहीं गिराना कि हम पैसा हड़प लें उस चीज में। तो यहाँ पे वो इन चीजों की सीख दे रहा है। लगन के स्वामी से अष्टम में बैठा हुआ बृहस्पति आपके चरित्र को या आपको स्वयं को गिरने से रोक रहा है। अब अधोगति इस जीवन में ना मिले, ये तो बेटर पोजीशन है। हाँ, आदमी को कष्ट जरूर लगता है, कई बार उसको अपनी संतान के संबंध में काफी परेशानी उठानी पड़ती है, मैरिज को लेके काफी चीजें उठानी पड़ती हैं अगर लगन के स्वामी से अष्टम में बृहस्पति बैठा हो, क्योंकि इन दोनों चीजों का कारक है बृहस्पति। तो काफी पैसे से रिलेटेड जद्दोजहद रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं,
सारी रहती हैं। और चार्ट में लगन का स्वामी कहाँ है, बृहस्पति कहाँ बैठा है, किस राशि में है, कैसे बैठा है, और देखने से आकलन होगा। लेकिन एक्चुअली में ये हमको बचाता है। अब लगन के स्वामी से बृहस्पति बैठे हुए हैं 9th हाउस में, अगेन इट इज अ गुड पॉइंट। अब लगन के स्वामी से जो है वो बृहस्पति बैठे हुए हैं 9th हाउस में, तो ये अच्छी बात है। ऐसे आदमी की जो भाग्य होता है वो उत्कृष्ट होता है भाई, कि लगन के स्वामी से ही अगर बृहस्पति 9th में बैठे हुए हैं तो साथ दे रहे हैं उसके भाग्य में, पढ़ाई में, लिखाई में, पिता का उसको अच्छा सहयोग मिला, मेंटर्स का, गुरु को अच्छा डायरेक्शन मिल गया, उसकी सोच अच्छी है, उसकी पढ़ाई अच्छी है, वो जीवन में हर प्रकार किसी लोगों से समान रूप से व्यवहार करता है, वो सबको एक सार मानता है, उसकी जो थिंकिंग है वो सोच जो है उसकी वो प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ना चाहता है, सबको सम्मिलित करके अपने जीवन में लेके चलना चाहता है, धर्म में उसकी आस्था है, भक्ति में उसकी आस्था है, नए नए कल्चर, नए नए बिलीफ सिस्टम, नए नए लोग, इन सबके प्रति वो ओपन हैंड से खुला हुआ है, लॉफुल है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत ट्रैवलर है। उसको लगन के स्वामी से अगर 9th में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ये सारी चीजों की उसको फायदा देखिए प्रदान कर रहा है। ऐसा आदमी नॉलेजेबल होगा, ज्ञानवान होगा, धर्मवान होगा, ही विल बी अ गुड टीचर। जीवन में उसका मूल ही रहेगा कि मैं जीवन में लोगों को, सबको एक अच्छी राय, अच्छा ज्ञान, अच्छा टीचर, अच्छी समझदारी प्रदान करूं। उसका बेस ही उस पे होगा कि भाई मैं सबको एक अच्छा ज्ञान प्रदान करूं, अच्छा लोगों को सहायता प्रदान करूं, एक अच्छी एडवाइस प्रदान करूं, एक धर्म के रास्ते पे चलूं। तो लगन के स्वामी से 9th में बैठा हुआ बृहस्पति विल ऑलवेज बी गुड। दीज पीपल आर फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से, चिल्ड्रन। वो शादी के लिए भी बहुत फॉर्चुनेट होता है, और दूसरी कंडीशंस अच्छी हैं। लगन के स्वामी से बृहस्पति 9th में बैठा हुआ है तो ऐसा आदमी धर्म का जब पालन करने वाला होता है तो शादी के धर्म का भी पालन वो अच्छी तरीके से करता है। बच्चों का लालन पालन करना, उनके लिए भी क्या चीज सही है, नीति नियम रूल रेगुलेशंस, उस पर चलना, उससे फॉलो करना, उसी हिसाब से चलना, और साथ में प्रोग्रेसिव भी रहना। ये नहीं कूप मंडूकता। कई बार ऐसे व्यक्ति लगन का स्वामी से जब 9th में बृहस्पति बैठा हुआ होता है तो ऐसा आदमी समय से आगे चलने वाला होता है, कई बार ज्यादा तेज भागने वाला होता है। ऐसे आदमी को आज हम लोग जी रहे हैं 2026 में, वो जी रहा हो 2036 में। उसके विचार इतने ज्यादा क्रांतिकारी होते हैं। हाँ, यहाँ पे कई बार ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर इंथुजियाज्म, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें भी उस व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, बट दैट इज फॉर अ गुड रीजन, नॉट फॉर अ बैड रीजन। बट अगर वहीं पे लगन के स्वामी से 9th में जो बृहस्पति बैठा हुआ है वो कौन सा घर है, ये भी बहुत मायने रखता है। बृहस्पति कौन सी कंडीशन में बैठे हैं, नीच के हैं, उनके मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, चेंज हो गया है उनकी क्वालिटी या कारक तत्व ही उनका बदल गया है पूरा, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं। फिर ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो साथ नहीं देता है। ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार का मैंने देखा है कि कोई दोष बड़ों से रिलेटेड, या कोई पितृ ऋण है, या कोई ऋण है, गुरु ऋण है, वो अवश्य होता है फिर ऐसे लोगों के चार्ट में, हम ये कह सकते हैं। तो लगन के स्वामी से 9th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति इज वेरी गुड। ये हमको हर प्रकार से नॉलेज या ज्ञान प्रदान करता है, और धन के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छा होता है। जीवन का मैं ये कहूंगा कि संतान होने के बाद, विवाह होने के बाद ऐसे लोगों की जो प्रोग्रेस होती है वो ज्यादा होती है। अगर लगन के स्वामी से 9th में बृहस्पति बैठा है संतान के बाद मोस्टली, और स्त्रियों के लिए शादी होने के बाद उनकी प्रोग्रेस ज्यादा होती यहाँ पे देखी जाती है। और बृहस्पति जितना स्ट्रांग बैठा है लगन के स्वामी से 9th में, उतना ही बढ़िया यहाँ पे वो हमको फायदा प्रदान करता है। और उसकी सोच, मैंने बताया ना, यहाँ पे सोच की भी बात हो रही है कि लगन के स्वामी से 9th में बृहस्पति बैठा है तो हमको क्या मिलेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे आदमी की सोच ही एक पिता, एक गुरु, एक ज्ञानी, एक जिसको कहा जाए ना अच्छी होती है। उसकी सोच हमेशा एक लोगों का भला करने वाला, सहायता करने वाला, एज अ टीचर, गुरु, फादर,
इस तरीके की होती है। तो सब में माना भी जाता है भाई, ऐसे व्यक्ति को सब लोग बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से देखेंगे भी। जब लगन के स्वामी से 9th में बृहस्पति बैठा है, उसका काम वैसा है, सोच वैसा है, तो लोग उसको वैसे ही आदर भी प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब इसको आदर भी बहुत मिलता है, सम्मान भी बहुत मिलता है। हाँ, कई बार ऐसा व्यक्ति धन के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें आगे आ जाती हैं, उसकी ऑनेस्टी, उसका चरित्र, उसका धर्म, उसका तीरथ, उसका ये, तो इन चीजों में कई बार वो मारा जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मनी वाइज दे विल नॉट बी गुड, दे विल बी गुड। भाग्य से उनको हमेशा दाना पानी, खाना पीना, सदैव सब कुछ मिलता रहेगा। अपने कुल की वृद्धि करते हैं, कुल के हिसाब से चलने वाले लोग होते हैं, नीति नियम ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग होते हैं, अनलेस जुपिटर एफ्लिक्टेड ना हो। लगन के स्वामी से 10th हाउस में बृहस्पति महाराज अगर बैठे हैं हमारे चार्ट में, ये भी एक बहुत बढ़िया कंडीशन है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे आदमी के जितने भी कर्म होंगे दुनिया में, चाहे वो उसके पढ़ाई लिखाई हो, अपब्रिंगिंग हो, उसके जीवन में माता पिता के साथ व्यवहार हो, स्त्री के साथ व्यवहार हो, या पति के साथ व्यवहार हो, नौकरी हो, काम हो, पैसे कमाने का कर्म हो, कर्म तो सब कुछ होते हैं ना, हम जो कर रहे हैं वो कर्म है। तो लगन के स्वामी से जब 10th में बृहस्पति बैठे हुए होते हैं, तो ऐसा आदमी का जो कर्म होता है ना, वो बड़ा ही ऑनेस्ट होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है। अब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म से स्वयं को ऊंचा उठा लेता है, ऊंचा उठ जाता है, बहुत नाम होता है, बहुत यश मिलता है, बहुत फेम मिलता है, ये चीजें होती हैं। लगन के स्वामी से 10th में बृहस्पति बैठे हुए होते हैं, तो अपने जीवन के हर कर्म में इनको नाम, शोहरत, यश, फेम मिलता है। बट कभी कभार ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की उपलब्धता या प्रमोशंस या हाई चीजें पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। वजह क्योंकि उनकी सोच वैसी होती है। कई बार हम कैसे कहें, हम कैसे बढ़ें, अरे क्या जरूरत है, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड हैं, तो कई बार कह नहीं पाते, कई बार आगे बढ़ नहीं पाते, कई बार लोग फायदा उठा लेते हैं, कई बार अच्छाई का फायदा उठाया जाता है, तो अपनी पोजीशंस को वो पा नहीं पाते हैं। जब लगन के स्वामी से बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हुआ होता है, तो बशर्ते कि बहुत हार्ड वर्क करने वाले ऐसे लोग होंगे, बहुत ऑनेस्ट काम करने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको वो ड्यू नहीं मिल पाता जो इनको मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि कई बार दे आर वेरी सेटिस्फाइड, व्हाट दे डू, व्हाट दे गेट एंड व्हाट दे आर हैविंग, व्हाट दे विल गेट, इन सारी चीजों को लेके वो बहुत आश्वस्त है। उनको कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं कि नहीं भाई ठीक है, व्हाट एवर आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, इतना मेरे लिए बहुत है, मुझे बहुत ज्यादा करना भी नहीं है, या मैं कुछ ऐसे कामों की तरफ भी नहीं जाऊंगा जो मुझे गलत चीज या गलत कर्मों की तरफ ले जाएं। तो राइटियस कर्म करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, लगन के स्वामी से बृहस्पति 10th में बैठा हुआ है, वो ये व्यक्ति है। स्वर्ग जाने का जो अधिकारी है वो ये व्यक्ति है। लगन के स्वामी से 10th में बृहस्पति बैठा हुआ है, और अगर वो स्ट्रांग है, अनएफ्लिक्टेड है, तब ऐसा व्यक्ति जो भी काम कर रहा होगा अपने जीवन में डंके की चोट पे साफ सुथरा काम करने वाला होगा, अपने चरित्र को कभी नीचे नहीं गिराएगा, अपने जीवन को कभी नीचे नहीं गिराएगा, यह उसकी विशेषता होगी। जीवन में जो भी काम मिलेगा उसी को बहुत सजा के करने वाला होगा, उसी में महिमा मंडन उसका हो जाएगा। मान लीजिए लगन के स्वामी से बृहस्पति 10th में बैठे हैं और ऐसा आदमी दुकान चला रहा है, शॉपकीपर है, उसी में उसका बड़ा नाम हो जाएगा, अरे अरे राजेश जी की दुकान, अरे अरे कमल जी की दुकान, ये उन्हीं में बड़ा नाम कमा जाएंगे, उन्हीं में ये वाला पॉइंट इनमें आ जाता है। लगन के स्वामी से 10th में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा, और अगर खराब बैठा हो तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसे कर्म करने के चक्कर में अपना पतन करा बैठता है जीवन में, जो कि फिर वो जीवन में कई समय तक उसके लिए ये प्रॉब्लम या रिपेंटेंस का कारक बनती है, उससे उसका फर्क पड़ता है। देखिए लगन के स्वामी से जब बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हुए होते हैं तो उसके जीवन में देखिए ये चीजों का फर्क पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अवश्य आप एक बात याद रखिए, रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, ये सब चीजें ऐसे व्यक्ति को तंग करेंगी, बहुत ज्यादा तंग करेंगी। अगर
लगन के स्वामी से बृहस्पति 10th में बैठे हुए हैं और खराब बैठे हैं, और ऐसा आदमी खराब तरीके के अपने जीवन में कर्मों को कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में सुख नहीं होगा, बीमारी होगी, पैसा आएगा जरूर लेकिन वो टिकेगा नहीं। ये बात याद रखिएगा। किसी ना किसी को घर परिवार में बीमारी भारी होगी, ये भी उसका इंडिकेशन होगा। अब जब लगन के स्वामी से 10th में बृहस्पति बैठे हुए होते हैं, वैसे तो ऐसे आदमी के हर काम भगवान पूरे कर देते हैं। कहते हैं ना, हमारा काम किसने पूरा किया? भगवान करने वाला है। वो खड़ा हो जाता है आके हमारे लिए, काम लेके, लोग लेके, किसी भी तरीके का। तो इट इज अ ग्रेट हेल्प इन वॉट एवर दे डू, जो भी करते हैं। तो एक प्रकार से इनके कर्मों के लिए ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं प्रभु ही। लगन के स्वामी से 10th में बृहस्पति बैठा है। कौन से घर में हमको वो ब्लेसिंग मिल रही है वो भी बताते हैं। मान लीजिए लगन का स्वामी बैठा है 7th में, बृहस्पति बैठा हुआ है 4th में, तो लगन के स्वामी से बृहस्पति हो गए 10th। तो ऐसा व्यक्ति अपने 4th में अगर बृहस्पति बैठा है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर, 4th हाउस हो गया हमारा घर परिवार, माता जी, अपने हमारी सोच, हमारा मन, अंतः मन, इन सारी चीजों को लेके उत्कृष्ट कर्म करने वाला होगा। कभी भी चीटिंग नहीं करेगा इन चीजों से लेके। जिस घर में बृहस्पति बैठा हुआ है लगन के स्वामी से 10th होके, उस घर से रिलेटेड ऐसा आदमी उत्कृष्ट काम करने वाला होगा। ये याद रखिएगा। नाम, यश, पैसा, वैभव, ये सारी चीजें उसको प्राप्त होती हैं। अब लगन के स्वामी से बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं 11वें स्थान में अगर बैठे हैं। अब लगन के स्वामी से जब बृहस्पति 11वें में बैठे हुए होंगे तो ये अच्छी कंडीशन मानी जाती है। अब यहां पे ये होता है कि ऐसे आदमी को जीवन में जो डिजायर्स होती हैं ना, उसकी इच्छाएं, तो वो सारी बढ़िया होती हैं। अब आप कहें बढ़िया क्या होती हैं? अब बढ़िया देखिए, हम अपने बच्चों के लिए सब सोचते हैं। मान लीजिए पहली बात तो यह है कि ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि भाई हमारी संतान हो। लगन के स्वामी से 11th में बृहस्पति बैठे हैं तो वो सोचेगा कि भाई हमारी संतान हो, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक है। तो पहले तो वो सोचेगा संतान हो। अच्छा, संतान होने के बाद भी फिर वो ये सोचेगा कि हमारी संतान जो है भाई वो उत्तम गुणों वाली, उत्तम क्वालिटी वाली निकले, धर्मवान निकले, सज्जन निकले, अच्छे चरित्र वाली निकले। तो वो इस तरीके की देखिए सोच को रखता है, इस प्रकार की डिजायर को रखता है। पैसा कमाए, 11th हाउस होता है पैसे का। लगन के स्वामी से बृहस्पति 11th में बैठे हैं तो फिर पैसे की भी बात आती है कि भाई पैसा कमाया जाए, अच्छा पैसा कमाया जाए। लेकिन वो जो पैसा हो वो सही तरीके से आने वाला हो, चोरी चकारी, फलाने का, लूट खसोट का, किसी को धोखा देके, ये ऐसा पैसा इनको नहीं चाहिए। लगन के स्वामी से 11th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, ऐसे आदमी को पैसा चाहिए तो भी भैया अच्छा चाहिए, संतान चाहिए तो भी अच्छा चाहिए। कोई स्त्री है, उनके लगन के स्वामी से 11th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं तो इनको जो है वो विवाह, शादी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो कि भाई एक देव पुरुष सरीखा हो, अच्छा हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, कोई गलत खान पीन में ना हो, गंदगियों में ना हो, इस तरीके का वो सोचेंगी और उस तरीके का उनको प्राप्त भी होता है, बशर्ते कि बृहस्पति जो बैठा है लगन के स्वामी से 11th हाउस में वो अच्छा बैठा हो। अब लगन के स्वामी से बृहस्पति 11th हाउस में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को धन, शादी, विवाह, संतान, पैसा, इन सारी चीजों में फायदा होता है। ऐसा आदमी अपने नेटवर्क सर्किल में जिन लोगों के साथ मिलता जुलता है वहां पे मास्टर होता है सबके लिए। सब लोग ऐसे व्यक्ति को सोचते हैं कि भैया देखो पैसा कहाँ लगाया जाए, पैसा कहाँ रखा जाए, विश्वास किस पे किया जाए, किसको अपने मन की बात बताई जाए। तो इन लोगों को जिनके लगन के स्वामी से 11वें में बृहस्पति बैठा है, ऐसे लोगों को सब लोग बड़ा विश्वासु मानते हैं कि भैया बताओ इनको बात, ये कभी कभी बात इधर से उधर नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं, अपने अंदर हृदय में रखेंगे और एक गुरु की तरह, एक सच्चे मित्र की तरह, एक सच्चे जो है हमारे सॉल्यूशन प्रदान हमको यहाँ पे करेंगे। तो अपने नेटवर्क सर्किल में भी ये काफी प्रचलित होते हैं हर प्रकार से। धन धान्य मिलता है, वृद्धि मिलती है,
पढ़ाई लिखाई ज्ञान भी इनका अच्छा होता है। इस प्रकार का होता है जो जीवन में इनको सामान्य एक जीवन अच्छा जीवन बिताने में मदद करता है। बिजनेस से भी देखिए इनको धन प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है और बिजनेस की समझ भी इनको अच्छी होती है। इनको अपने मैरिज से भी देखिए फायदा होता है। जब लगन के स्वामी से 11th हाउस में बृहस्पति बैठा हो तो एक तरीके से मैरिज से भी फायदा प्रदान करता है। और भी चीजें देखने के लिए होती है, सिर्फ यही पॉइंट नहीं है कि लगन के स्वामी से बृहस्पति 11th में बैठे हैं तो मैरिज बहुत अच्छी हो जाएगी, और चीज भी देखनी पड़ती है। लेकिन ये भी एक कंडीशन है, लगन के स्वामी से 11वें में बृहस्पति बैठा है तो मैरिज कैन बी अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, ये वो साफ बताता है स्त्रियों के लिए खास करके। अब जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, सारे लोग हैं, मित्र संगत हैं, फ्रेंड सर्किल है, उनमें ये बहुत अच्छे होते हैं, बड़े माने जाने, हर प्रकार से रिस्पेक्ट इनको प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति होते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होता है। तो एक्चुअली में लगन के स्वामी से जब बृहस्पति 11वें में बैठते हैं तो मैंने देखा है हमेशा ऐसे व्यक्ति की जो डिजायर या जो इच्छा होती है ना वो बड़ी शुद्ध होती है, होती बड़ी बड़ी है, क्योंकि बृहस्पति भाई एक्सपैंड करते हैं। इच्छा तो बहुत बड़ी होती है कि ये हो जाए और वो हो जाए, ये हो जाए, लेकिन उसके लिए चोरी डाका धोखाधड़ी नहीं करेंगे। हो जाए तो बहुत बढ़िया, सभी चाहते हैं दुनिया में, हम भी चाहेंगे कि भाई हाँ हम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाए। खैर हमको तो बड़े बनना है कि भाई हम भागवत करने लगे जो हमारे मन की है, वो एक अलग पोजीशन है, बस हमारे लिए वही बड़ा है कि हम भागवत में जाते या जाएं, राधा रानी की कृपा रही तो अब ये कई लोगों की इच्छा तो बहुत बड़ी होती है ना, लेकिन अब अगर आपके लगन के स्वामी से 11वें में बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो जो इच्छा है बड़ी हो सकती है, लेकिन लंपट नहीं उसमें पना घुसेगा ना कि हाँ हम किसी तरीके से उसको बाईपास कर जाए किसी चीज को लेके। प्रॉफिटेबल पोजीशन होती है, ग्रोथ होती रहती है, ऐसे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं भगवान की कृपा से। साधु संतों का, तीर्थ का, धर्म का, बड़ों का, ऐसे व्यक्तियों को ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं। लोग कहते हैं ना कि इन्होंने किसी का काम किया और लोगों ने कहा अरे तुम्हारा बड़ा भला हो, तुम्हारा बड़ा अच्छा हो जाए, ये बहुत मिलता है इन लोगों को। अब लगन के स्वामी से बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं 12वें स्थान पे। अब जब लगन के स्वामी से बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं तो कई बार यहाँ पे देखिए, मैं पहले फिर बता दूं कि यहाँ पे एक कंडीशन ये भी उत्पन्न होती है कि जीवन में हमारा भाग्य जो है थोड़ा देर से खुलता है। 30, 32, 33 साल के बाद हमारा भाग्य जो है खुलता है, उससे पहले हमें बड़ी कठिनाई रहती है, बड़ी परेशानी रह सकती है। यहाँ पे लगन के स्वामी से 12वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में घर, परिवार, रिसोर्सेज, पढ़ाई, बुद्धि, ज्ञान होते सोते हुए भी उसके जीवन में कई प्रकार के लॉसेस होते हुए मैंने देखे हैं, कई प्रकार के लॉसेस होते हुए देखे। कहते हैं ना कि ये वही बुद्धि थी, वही समझदारी थी, लेकिन वो यूज नहीं हुई, उसका मोल नहीं पड़ा, ये बीमार रहे, इनको कष्ट रहा। तो आप समझ रहे हैं कि लगन के स्वामी से जब 12वें में बृहस्पति बैठा है तो कई बार कई कंडीशन में हम अपने रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाते, या कभी हमारे घर की कंडीशन वो नहीं होती, या हमारी पढ़ाई लिखाई उस प्रकार से काम नहीं आ पाती जिस प्रकार से हम काम लाना चाहते हैं। तो लगन के स्वामी से जब बृहस्पति 12वें में बैठते हैं तो शुरुआत में कई बार वो हमको फायदा नहीं प्रदान करते हैं। अब वो कौन से घरों में बैठे हैं ये देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाले पॉइंट में, कि किन चीजों में वो फायदा नहीं प्रदान करेंगे, हमको किन चीजों में लॉस प्रदान कर सकते हैं, कहाँ हमारी हानि हो सकती है, वो ये चीजें बताते हैं। लगन के स्वामी से जब बृहस्पति 12वें में बैठे हुए होते हैं तो जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति के धन बनाने में, कई चीजों में बड़ी दिक्कत आती है, इनका धन लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। 2-2, 20-20, 40-40 रुपए करके इनको अपने धन जोड़ने पड़ते हैं, घर कठिनाई से चलता है। कई बार शुरुआत में कोई एल्डर आदमी घर में ना हो, कभी ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन ऐसा भी आ सकता है। लगन के स्वामी से 12वें में बृहस्पति बैठा है, कोई लिवर का इशू, कोई स्टमक का इशू, वो वाली प्रॉब्लम,
ऐसे व्यक्ति को दिक्कत दे सकती है। शादी में दिक्कत हो सकती है कि भाई आदमी की थोड़ी शादी लेट हो रही है, लगन के स्वामी से 12वें में बृहस्पति बैठे हैं, और अगर खराब में बैठे हैं मतलब नीच के होके या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ, तब संतान में, शादी में और विलंब होने की संभावना है, या होने के बाद भी कष्ट रहने की संभावना है। वो ये चीजों को शो करता है। दूसरी तरफ लगन के स्वामी से 12वें में जब बृहस्पति बैठा होता है, लगन के स्वामी से, बहुत बढ़िया कंडीशन होती है। ऐसे आदमी का दिमाग ही ट्यून्ड होता है कि हमें काम ही अच्छा करना है, बुद्धि ही अच्छी है, क्योंकि लगन के स्वामी के पीछे तो बृहस्पति बैठे हैं। वो उसको हमेशा धर्म, ज्ञान, पूजा पाठ, नीति नियम, अच्छाई, चरित्रवान, सात्विकता, ये सब सिखा रहे हैं। तो ऐसा आदमी शुरुआत से ही बड़ा अच्छा होता, बड़ा भला होता। कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि उसका नाम खराब हो, कुल का नाम खराब हो, स्लो हो सकता है, पैसा कम हो सकता है, बीमार हो सकता है, जो कि बाद में उसकी वृद्धि होती रहेगी। लेकिन लगन के स्वामी से जब 12वें में बृहस्पति बैठा हुआ होता है तो उसका असली अर्थ ये होता है कि ऐसे आदमी की बुद्धि सदैव जो है वो सुचारू रूप से और सही तरीके से सही कामों में सही लोगों के साथ लगती है या लगनी चाहिए, वो ये बता रहा है। लगन के स्वामी से जब 12वें में बृहस्पति है तो उनका दिमाग कभी ऐसी खुरपेच में या खराब चीजों में या लफद्दरपने में नहीं घूमेगा जहां पे वो अपना सत्यानाश करा ले। हाँ, कभी इग्नोरेंट हो सकते हैं, कभी लेट हो सकते हैं, कभी जीवन में जो है बढ़ने में समय ले सकते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि इनकी बुद्धि जो है वो दानवों वाली होती है या दैत्यों वाली होती है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर लगन के स्वामी से 12वें में बृहस्पति बैठे हुए हैं और वो एफ्लिक्टेड हैं, तब ऐसा व्यक्ति, फिर आप ये सोच लीजिए, कहते हैं ना कि उसने अपना घर, परिवार, संस्कार, नीति नियम, पढ़ाई लिखाई, धर्म सबको पीछे छोड़ दिया और अपना वो जीवन जी रहा है। समाज, दुनियादारी, लोग लिहाज, धर्म जाए चूल्हे भाड़ में, फिर ये वाली कंडीशन होती है। अगर लगन के स्वामी से बृहस्पति बैठे हुए हैं 12वें स्थान में और अगर कहीं वो खराब हैं, तब उसको फिर काफी कष्टों या परेशानियों से निकलना पड़ सकता है। फिर मैं आपको एक बात यहाँ पे ये बता दूं, और जितना ज्यादा प्रताड़ना हो तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। अब जैसे एक उदाहरण है, मान लीजिए मिथुन लगन का चार्ट है, लगन का स्वामी जो बुद्ध महाराज हैं वो बैठे हुए हैं 9th हाउस में, और बृहस्पति महाराज जो हैं वो बैठे हैं 8th हाउस में नीच के होके। अब बुद्ध 9th में बैठे हैं और बृहस्पति बैठे हुए हैं वहां से 12वें में। अब बृहस्पति यहाँ पे आके बैठ गए, यहाँ पे मान लीजिए और कोई बैठ गया प्लैनेट, राहु भी आके बैठ गया। अब आप समझ रहे हैं ये वाली जो कंडीशन है, हमारे काम को, पढ़ाई को, लिखाई को, शादी को, विवाह को, लोगों से मिलने जुलने को, विकसित हमारे जो दिमाग जो है हमारा, जो विकसित एक सही तरीके से होना था, एक पॉजिटिविटी में हम कल को क्या काम करेंगे, हम कल को जब जीवन में अपने आप को कर्मों को लेके, हमारे सारे कर्म होते हैं ना, कर्म तो एक कलेक्टिव पॉइंट है, इट इज नॉट ओनली द करियर वी आर टॉकिंग अबाउट। सारी चीजें हमारे धर्म, पढ़ाई लिखाई, गुरु, ज्ञान, शादी, इन सबको लेके हमारी सोच जो है वो कुंठित हो जाएगी, खराब हो जाएगी, गड़बड़ होंगी। वहां सबसे ज्यादा हमको ट्रबल वहां उठानी पड़ जाएगी, उन चीजों में हमको भारी कष्ट उठाना पड़ गया। देखिए अब इस केस में तो लगन के स्वामी से बृहस्पति जब 12वें में बैठे हुए होते हैं, अगर वो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को सदैव एक पॉजिटिवनेस प्रदान करेंगे। गिरने के समय में भी, लॉस के समय में भी, आइसोलेशन के समय में भी सदैव पूजा पाठ, धर्म, एक कहते हैं ना कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, हम अकेले हैं तो क्या हुआ, धर्म हमारे साथ है, हमारी ड्यूटी हमारे साथ है, भक्ति हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। लगन के स्वामी से 12वें में बैठा हुआ बृहस्पति ये वाला पॉइंट प्रदान करता है। ये एक योगी है, ये एक गुरु है, ये एक दानवीर है, ये एक तपस्वी है। लगन के स्वामी से 12वें में बृहस्पति बैठा हुआ है, वो ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि भाई तुम दान करो, अच्छाई करो, चैरिटी करो, हम्बल रहो इन अ गुड वे। जब वो गुड
पॉइंट्स दे रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं खराब होता, क्योंकि उसकी बुद्धि को चलाने वाला ही बृहस्पति है जो उसके 12वें बैठा हुआ है। लगन के लॉर्ड से बृहस्पति 12वें में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को चलाने वाला, लगन के लॉर्ड को चलाने वाला ही बृहस्पति है, तो वो बढ़िया तरीके से चलाएगा। हाँ, वो कैसा बैठा है, कैसी कंडीशन में बैठा है, किस तरीके से वो चलाना चाह रहा है, वो चार्ट में कहां बैठा हुआ है, इन सारी चीज। अब देख लीजिए, मान लीजिए 11th हाउस में बैठा हुआ है लगन का लॉर्ड और 10th हाउस में बैठे हुए हैं बृहस्पति महाराज, मान लीजिए वहां से 12वें हो गए लगन के लॉर्ड से। अब 11th हाउस में बैठा हुआ है आपका लगन का लॉर्ड और 10th में बैठे हुए हैं बृहस्पति। तो शुरुआत से बृहस्पति इस व्यक्ति को काम को लेके और पैसे को कमाने को लेके बहुत सुंदर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे, कि तुमको किस प्रकार का काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ऑनेस्ट, ऑनर, किस प्रकार का पैसा कमाना चाहिए, या क्या काम करो जिससे तुम पैसा कमाने तक पहुंच सकते हो। तो ये बृहस्पति उस व्यक्ति में अपना ज्ञान को प्रविष्ट कर रहे हैं 12वें में बैठ के। वहीं पे अगर लगन के लॉर्ड से बृहस्पति 12वें में बैठे हुए हैं, एफ्लिक्टेड हैं, खराब घरों में बैठे हैं, तो वो जब खुद ही ताकतवर नहीं होंगे तो व्यक्ति को क्या अच्छी बुद्धि प्रदान करेंगे। तब तो व्यक्ति की बुद्धि ही कुत्सित हो जाएगी, ना उसको भाग्य का साथ मिलेगा, ना धर्म का साथ मिलेगा, ना वो नीति नियम को पकड़ेगा, ना किसी के कहने को पकड़ेगा, ना उसके अंदर किसी प्रकार का एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा जो अच्छाई या सच्चाई के लिए होना चाहिए। तो वो स्वच्छंद रूप से काम करता हुआ कई बार गिरने के निकट पहुंच जाता है, फिर वो असली लॉस होता है। फिर कहा जाता है कि हाँ, बृहस्पति जो है लगन के स्वामी से 12वें बैठे थे और इन्होंने साथ नहीं दिया, इन्होंने असल में और गड्ढे में गिरा दिया, इसको गिरने दिया। ये एक बैड हो गया योग फिर यहाँ पे। अदरवाइज लगन के स्वामी से 12वें बृहस्पति बैठे हुए हैं, इट इज नॉट अ बैड योगा अनलेस बृहस्पति खराब है, कौन सा घर है, कौन से प्लैनेट एफ्लिक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तो वो उनको हमेशा ज्ञान, चीजें, समझदारी सब प्रदान करेंगे, हर प्रकार के कष्टों से, परेशानी से, लॉसेस से बचाएंगे। ऐसा आदमी कंटेंटेड रहता है, सुंदर नींद सोता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, भोजन बढ़िया प्राप्त होता है, जहां जाता है उसका आदर सत्कार होता है। वो अंधेरे में भी कहीं, मतलब आइसोलेशन में भी कहीं चला जाए बाहर दुनिया में, वहां पे उसके साथ सदैव उसके मिलने जुलने वाले अच्छे लोग उसको मिल ही जाएंगे, उसको वो ऑनर मिल जाएगा जो उसको मिलना चाहिए। चाहे वो यहां से उठ के चाइना चला जाए, चाहे इंग्लैंड चला जाए, सदैव उसके साथ उसकी अच्छाई साथ में जा रही है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, समझ भी आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।